मोड से नहीं है भाई। प्लीज श्रद्धा प्लीज। ऐसे समय पे मैं आगे कैसे आ जाता हूँ? मैं ऐसी सिचुएशन में सबसे आगे कैसे आ जाता? जोहार और स्वागत है हम इनकर और एक नया पॉडकास्ट में। मैं को तोहरे का शरद माली छोटका भाई। तो आज हम इनकर बीच में आए अविरल इंदवार जे तोहरे मन के बताई फिल्म मेकिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में और बहुत ही बिहाइंड द सीन्स जे हम इनके पता नहीं चलल। हम इन मन देखे एक तो फिल्म बन के निकलल तो हम इन एक फाइनल प्रोडक्ट के देखल, पर बिहाइंड द सीन का रहल उके तो हम इनके जाने के लिए नहीं मिलल। तो आज हमर पूरा डूअर्स और पूरा इंडिया के अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिले द थ्री मैन शो के द्वारा कि तोहरे मन के बिहाइंड द सीन्स का होल ओके मतलब जाने के लिए मिली। तो फिर से हम स्वागत करें हमारे अविरल थैंक इंदवार यू। के जोहार। जहाँ और मिलते हैं हिंदी में, सादरी में नहीं भैया। तो स्टार्टिंग सवाल मैं ही करता हूँ। ठीक है। आप बस अपने बारे में बताइए। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ। मैंने मेरा फिल्म मेकिंग जर्नी थोड़ा लेट से शुरू हुआ। मन तो बहुत पहले से था। मन वही 20-21 साल से था, पर काफ़ी टाइम बाद मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया। 2018 आसपास मैंने फिल्म स्कूल स्टार्ट किया। फिर 19 एक साल का कोर्स था, 10 मंथ्स का कोर्स था। पीजी डिप्लोमा था। उसके बाद से फिर मैं फिल्म मेकिंग वर्ल्ड में हूँ। बहुत बढ़िया भैया। और प्रवीर, हर बार मैं ही सवाल करता हूँ स्टार्टिंग में, चार्ज लो और भैया से पूछो क्योंकि हम दोनों फिल्म लाइन से ही है। ठीक तो है, अभी अभी अपॉर्चुनिटीज है। आज आज सारा मतलब कि नॉलेज निकलवा लेंगे भैया से। मुंबई का मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी कुछ होता है, मुंबई का डार्क सीक्रेट अपने बारे में सब कुछ। जैसे कि आपने बोला, तो आपको फिल्म लाइन में जाने का आइडिया कहाँ से आया? मतलब कि एक आ जाता है ना कि कैसे जाए, कोई बताया, कोई इंस्पिरेशन या ऐसा आपको कहाँ से आया? तो पहले तो जैसे हम सब फ़िल्म मेकिंग वर्ल्ड के बारे, फ़िल्म मेकिंग भी नहीं, फ़िल्म्स के बारे जैसे जानते थे, बहुत ही ग्लैमरस सा वर्ल्ड था। तो ऑफ़ कोर्स वो अट्रैक्शन एक था ग्लैमर की तरफ, ठीक है? तो मन बहुत करता था, लेकिन ऐसे कुछ पता नहीं था कि फ़िल्म बनाना है या एक्टिंग करना है या क्या करना है। मन था लेकिन फिर हिम्मत नहीं थी। और ऐसा एक मोमेंट आया जब मैं अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था कॉलोनी में ही, और हम सब मिडिल क्लास के थे। तो मिडिल मेरा ये एक ऐसा सोच था कि मिडिल क्लास के लड़के बच्चे, मतलब लड़के लड़कियां, हम लोग फिल्म दुनिया में जा सकते हैं क्या, मतलब क्योंकि वो दिमाग में ये था कि यार कोई कांटेक्ट रहेगा तभी ऐसा कुछ होगा। और हम जो लोग थे, हम मेरे जो सर्कल में लोग थे, कोई कांटेक्ट में नहीं था ऐसा। तो लगता था कि क्या करेंगे, मतलब कैसे कनेक्शन बनाएँगे, कैसे स्टेप कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। तो फिर मैंने वही देखा, एक दिन हम चिल कर रहे थे मेरे कॉलोनी के लड़कों के साथ। तो एक लड़का जो मुझसे कुछ साल बड़ा था, वो उसने बोला कि मैं फ़िल्म मेकर बनना चाहता हूँ। और उसने सीरियसली बोला कि वो फ़िल्म मेकर बनना चाहता है। तो तब मुझे लगा कि हाँ यार, मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। वो एक आग थोड़ा-सा चिंगारी लगा। आग पैदा हो गया बेसिकली, हाँ। तो फिर उस लेकिन वो आग फिर एकदम मोमबत्ती जैसा था, थोड़ा-सा था। फिर वो धीरे-धीरे बहुत बड़ा हुआ, ठीक है? बीच में बहुत सारी चीज़ें की हैं मैंने, और पापा का ट्रांसफ़र की वज़ह से इधर-उधर भी काफ़ी हुआ मैं। अ, मुंबई में था जब मेरा ये आग पैदा हुआ। फिर बाद में मैं कोलकाता हम लोग चले गए थे, तो वहाँ पे मैं कुछ टाइम था। फिर वापस मुंबई आया था, मुंबई में अकेले रहने की कोशिश किया। तब मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड था मेरा। मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन एक्टिंग में ना मेरा दिल नहीं था उसमें। और एक्टिंग के लिए जो पूरा टैलेंट चाहिए वो नहीं था। और उसी दौरान मैं जब एक्टिंग को और डीप में एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक फ़िल्म मेकर बनना चाहता हूँ। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक मैं उसका पार्ट बनना चाहता हूँ। सिर्फ़ एक्टर्स
एक्टर्स का काम क्या होता है, शूट के दौरान होता है और डबिंग के वक़्त वो आते हैं और कभी-कभी थोड़ा-सा प्री प्रोडक्शन में रिहर्सल के लिए आते हैं, तो बस उतना ही काम होता है। पर एक फ़िल्म मेकर, एक डायरेक्टर को शुरू से एंड तक रहना पड़ता है, तो वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा। वो उससे ज़्यादा मैं रिलेट कर पाया, तो तब से फिर वो डायरेक्शन का कीड़ा जाग गया। फिर उसके बाद फिर कुछ साल इधर-उधर ये वो अलग-अलग जॉब्स, और जैसे हम मिडल क्लास फैमिलीज़ के हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स के जो विशेज़ होते हैं, जो चाहते हैं कि हम कुछ करें लाइफ़ में, तो वो सब में लग गया। फिर बाद बाद में मैंने जब सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन या ऐसा कुछ प्रोफ़ेशनल कोर्स करूँगा, तो तब मेरा एक फ़िल्म स्कूल में एडमिशन मैंने लिया। उसके बाद से फिर तो फ़िल्म मेकिंग दुनिया में ही हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस लाइन में आए। हम लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लेट स्टार्ट किए। अभी हमारे लिए आप इंस्पिरेशन है कि डूअर्स से मुंबई में जाके फिल्म मेकिंग करना, और वो भी एक ट्राइबल, हाँ। तो वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आप एक्चुअली ही को एक सवाल मुझे कुछ हाँ बोलना है, मुझे कुछ हाँ हाँ अच्छा, बोलना अच्छा, अच्छा। है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एक्चुअली डूअर्स से मैं मुंबई गया, पर हम्म, पापा का जॉब ऐसा था कि ज़्यादातर पापा का जो पोस्टिंग था वो इधर ही रहा है, मुंबई में रहा है। तो मुंबई में। टोटल मैंने 18 साल गुज़ारे हैं। तो हम्म, 18 साल गुज़ारने के बाद भी ऐसा भी बोल सकते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों था। हम्म एडवांटेज ये था कि मैं फ़िल्म कैपिटल में रहता था, डिसएडवांटेज ये था कि मैंने अपना ड्रीम को रियलाइज़ नहीं किया था, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं थी। हम्म तो मैं इधर ही रहते-रहते ही ये ड्रीम मैंने रियलाइज़ किया और फिर बाद हम्म में इस ड्रीम को मैंने परस्यू किया। तो डूअर्स से मैं आया नहीं, तो हम्म वो जो चैलेंज होता है कि डूअर्स से किसी को मुंबई आना पड़ेगा, वो बहुत ही बहुत अलग होता है। हाँ। तो मेरे लिए मतलब वो थोड़ा-सा एक एडवांटेज था कि मैं इधर ही का रहने वाला टाइप्स था, तो मुझे ऐसा ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था मेरा जर्नी। पर जैसे कि कोई अभी डूअर्स से आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और हम्म ख़ासकर जिसकी कोई भी जान-पहचान नहीं है मुंबई में, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। पर ऐसा हम्म नहीं है कि किसी का ड्रीम है तो वो पूरा नहीं कर सकता है। बिल्कुल हम्म कर सकता है, मन लगा के करेगा, सही रास्ते पे रहेगा, तो बिल्कुल कर सकता है। हाँ, अजय तुम क्वेश्चन करेगा बोल रहा था? मैं बोल रहा था भैया से कि भैया जैसे कि आपने बोला कि आप लोग कॉलोनी में अपने फ्रेंड के साथ सॉरी अजय सॉरी सॉरी लाइट सॉरी 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 कोई बोले प्रॉब्लम नहीं। सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। बोले ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं शूट के दौरान। हाँ, हाँ हाँ यही भैया को आदत है। जनरेटर बंद हो गया या लाइटिंग का कुछ हो गया, बैटरी खत्म हो गया, बैटरी चेंज करने में फिर 5-10 मिनट लग जाते हैं। अच्छा भैया, नहीं यार ऐसे में अगर आया प्रॉब्लम आता है, हाँ, नहीं आया है, नहीं आया है। अभी भी नहीं आया नहीं, नहीं, नहीं। जैसे कि अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई फ्रस्ट्रेट हो गया है, दिन भर लगे हुए हैं, एकदम पूरा दिमाग खराब नहीं लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल लगता है, तो वही होता है कि फ़िल्म मेकिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। जैसे कि एक बहुत ही इंटेंस सीन है और क्या बोलते हैं, सिनेमेटोग्राफी टीम भूल गए कैमरा का बैटरी चेक करने के लिए, वो शूट किए जा रहे हैं। अचानक से अच्छा अच्छा एक टेक होने लगता है और बीच में ही बैटरी खत्म। तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर गुस्सा होगा, थोड़ा-सा इरिटेट होगा, एक्टर्स भी गुस्सा हो जाएँगे, वो भी बोलेंगे यार इतना अच्छा वाला हो रहा था और आपने तो पर क्या होता है कि सिनेमेटोग्राफी टीम में मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा गुस्सा होगा, पर ऐसा नहीं है कि कोई डाँट-वाँट खाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये थोड़ा तो बहुत ही ये तो पार्ट ही है, मतलब कि पार्ट कुछ ही है। ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल मतलब टेक्निकल अब बैटरी खत्म हो गया तो आप क्या ही कर सकते क्या हैं। ही कर सकते। मैं बोल रहा था भैया जैसे कि आप लोग जो कॉलोनी में जैसे आपने बताया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था तब उन्होंने बोला कि मेरे को फिल्म मेकिंग करना है तब आपको लगा कि चलो ठीक है भाई ये भी एक है मेरे को भी करना है तो जैसे मेरे को भी अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि तुम्हें क्या बनना था तो मैं जब 10th नहीं किया था तो मैं बोलता था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है अब क्रिकेटर बनना है अब सोच लिया है अब छोटा में वही होता है अगर जो सोच लिया लगता है कि वो करना मतलब वही हो जाएगा तो आपने पहले जब अप्रोच किया अपने पेरेंट्स को कि पापा मेरे को इस लाइन पे जाना है तो उनका रिएक्शन कैसा था क्योंकि आपने बताया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से है जब कोई ये फील्ड में नहीं रहता है तो कुछ नया चीज़ ट्राई करने के लिए थोड़ा सा मतलब शौक लगता है अरे भाई ये कहाँ से इसको शौक आ गया तो उस टाइम क्या रिएक्शन था उनका
तो मैं एक्चुअली लकी रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं बहुत लंबे समय से। ऑफ कोर्स उनके भी ख्वाहिशें थी कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ या बैंक में नौकरी मिले या गवर्नमेंट जॉब मिले, एक स्टेबल नौकरी मिले, उनका भी एक ख्वाहिश था। लेकिन वो मतलब मुझ पे भरोसा भी करते थे, तो सपोर्टिव भी थे। और फ़नी तरीके से मैं एक फ़िल्म फैमिली से हूँ। मतलब कैसे फ़िल्म फैमिली से हूँ कि मेरे नाना चाय बागान में वो फ़िल्म्स दिखाया करते थे टीवी पे, ठीक है? और फिर उनके बेटे भी जो मेरे मामा हैं, वो भी थोड़ा-सा एक हॉल टाइप सेटअप किए थे, वहाँ पे भी वो दिखाते थे ये रायडक चाय बागान में। और मेरे जो डैड थे वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे, तो वो भी जब मुंबई में आए थे, नए-नए जब आए थे उनका जॉब पहले से ही था और उनका जॉब का पोस्टिंग यहाँ पे था, तभी वो भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे, तो वो भी वर्कशॉप सब किए थे, वो भी ऐसे छोटे-मोटे रोल करना चाह रहे थे। तो बेसिकली और मॉम एंड डैड भी जब साथ में थे, जब डेट कर रहे थे, तब काफ़ी फ़िल्म्स-विल्म्स देखते थे साथ में। तो एक तरीके से मैं फ़िल्म फैमिली बैकग्राउंड से हाँ, ठीक है? मतलब तो बोला जाए तो डीएनए में ही आपका फ़िल्म मेकिंग करेक्ट, मतलब फ़िल्म करेक्ट, है। करेक्ट, करेक्ट तो वही है और हम जैसे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स अ, हमारा लिटरेचर तो फ़िलहाल अभी बना है लास्ट 20-30 सालों 20-30 साल या 50 साल पहले। तो हम कैसे अपने ट्राइब्स में इन्फॉर्मेशन आगे कैसे पास ऑन करते थे, हम अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते थे। हुँ। नरेट करके स्टोरी सुनाते थे, तो इसलिए हमारे ट्राइब्स में ना स्टोरी टेलिंग हमारे खून में पहले से ही है। जैसे हम नाचते बहुत ज़्यादा है, हमें गाना का बहुत मज़ा आता है और बहुत सारे लोग नेचुरली बचपन से ही अच्छा नाच सकते हैं। बिकॉज़ वो हमारा एक पार्ट ऑफ कल्चर है, डांस और सिंगिंग। तो वैसे ही हुँ। स्टोरी टेलिंग भी ना हमारा एक कल्चर का पार्ट है, लेकिन हम उसको अभी तक रियलाइज़ नहीं किए हैं पूरी तरीके से और उसको कैसे इस्तेमाल करें और उसको एक कैसे एक प्रोफ़ेशनल फ़ॉर्म दें, वो हमने बहुत सारे लोग ने रियलाइज़ नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे लोग टैलेंटेड बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा कविता लिख सकते हैं, बहुत अच्छे कहानियाँ लिख सकते हैं। लेकिन फिर वैसे ही जैसे हम बहुत सारे ट्राइबल्स सर्वाइवल मोड में जीते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक स्टेबल जॉब मिले, तो ये तो फिर वही है फ़िल्म फैमिली से जैसे हूँ तो ये भी है कि फ़िल्म फैमिली से हूँ तो पहले से ही मुझे फ़िल्म्स में भेजना चाहिए था। लेकिन सिंस वो मिडल क्लास सोसाइटी से रहते हैं तो वो थोड़ा उनको भी कीड़ा लग जाता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने वैसा, ठीक है। तो इसलिए सपोर्टिव रहे हैं वो। तो जैसे कि हम लोग का जो आप बोले ना कि हम लोग पहले ही से फ़िल्म वो है, हम लोग का मेन होता है हम लोग के सॉन्ग में ही स्टोरी होता है। करेक्ट। हर हुँ, हर सॉन्ग में ही स्टोरी होता है, अगर कोई गाना भी गा रहा है तो वो मतलब स्टोरी बताया जाता है। तो वही है कि जैसे आप बोले कि मतलब कि हम लोग स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो उसको हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पाए कि हम लोग इस पे जा सकते हैं या उस पे वो कर सकते हैं। एक मूवी बन सकता है उसमें, स्क्रिप्ट बन सकता है उससे। करेक्ट। हम जैसे आदिवासी लोग हम लोग भूत की कहानियाँ बहुत बोलते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, डाइन बचपन में बहुत सुना हूँ मैं। बहुत बहुत, और उसके बहुत। बाद भूत-प्रेत हो गया, उसके बाद डाइन, काला जादू। मुझे लगता है हम लोग बहुत सारे हॉरर फ़िल्म्स निकाल सकते हैं ऐसे। बहुत, बहुत। बहुत सारे फ़िल्म्स स्त्री जैसे बहुत सारे फ़िल्म्स निकाल सकते हैं। तुम्बाड़ जैसे, कांतारा जैसे स्टोरीज़ बहुत पढ़े हुए हैं हम लोग में। जैसे ये प्रबीर से मेरा बात होता था तो चिरदेवा प्रबीर ने कहा था चिरदेवा वाला स्टोरी। तो मुंजिया का जो मुंजिया फ़िल्म जो है ना, हम लोग का आदिवासी कल्चर से चिरदेवा से मिलता है। ओह! मिलता-जुलता हाँ, हाँ। तो वो ये प्रबीर से हमारा बात हुआ कि नहीं हम लोग भी एक हॉरर सेगमेंट निकालेंगे, से जिसमें हम लोग चिरदेवा के बारे में बात करेंगे। फिर दारहा दारहा बोला जाता है। दारहा बोला जाता है। जे तो ऑनेस्ट घोस्ट हाँ, ऐसा ऑनेस्ट पोस्ट ऑनेस्ट और ये मतलब ऑफ टॉपिक हम लोग निकल रहे हैं। जैसे घर में किसी के घर में ये होता है, क्या कहते हैं, मृत्यु होता है, तो हम लोग ये जाते हैं ना, ये खाना देने के लिए जाते हैं, हुँ, ठीक है? अगर आप सही जगह में नहीं देंगे तो घर आएगा। हुँ। ये जो स्टोरी इस तरह का हम लोग बात करते हैं प्रवीर से। और एक है तो भूला भूत भूला,
मतलब आप कहीं जा रहे हैं, अगर वो भूला मतलब कि है, तो वो आपको उससे मिल लिए तो वो खुआ देगा इंसान को, वो घर ही नहीं आप अपने घर से बगल से भी गुज़रेंगे, वो मतलब कि कहीं और पहुँचा देगा, अपना घर ही नहीं दिखेगा। कितने सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऐसे ही हैं, बहुत, ठीक बहुत, है? बहुत। और जो मेन स्ट्रीम फ़िल्म्स है वो सब इनको एक्सप्लोर किया नहीं है, ठीक है? जो और दूसरे भी जो नॉन ट्राइबल्स जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ ख़ास बनाया नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज़ पहले से हैं। हुँ, हम उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम ईज़िली बना सकते हैं, मतलब ईज़िली मतलब स्टोरी हमें ईज़िली हम बना सकते हैं। तो और जब जब रियलिटी में देखा जाएगा तो बहुत सारी कहानियाँ सब बस कहानियाँ हैं। ये हम हुँ, बस अपने कम्युनिटी में, सोसाइटी में एंटरटेनमेंट के लिए ये सब करते हैं। तो जब हम चलो ये अपने में एंटरटेन इतने सालों से इतने मतलब कितने-कितने लंबे-लंबे सालों से हम इतना एंटरटेनमेंट हम बाँट सकते हैं, तो हम ये फ़िल्म्स भी बना सकते हैं। हम हुँ, इसको फ़िल्म्स भी बना सकते हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ भी हॉरर वाले बना सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप से, है हुँ। ना? कॉन्सेप्ट बहुत सारे मतलब कि वही है कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट हम इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम यही सोचते हैं कि ऑडियंस क्या सोचेगी, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा या नहीं। नहीं, जैसे कि ब और भी एक इश्यूज़ है, हाँ, जैसे कि और भी है। मैं जैसे मेरा कुछ स्टोरीज़ है मेरे पास, मैंने लिख के रखा है। तो हम ऐसे कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं कि हमारे कम्युनिटी से आर्टिस्ट डेवलप नहीं होते हैं, नहीं। ठीक है? जैसे मुझे कुछ सीन कराना है, तो अगर मुझे पति-पत्नी का अगर मुझे सीन दिखाना है, मेरा एक स्टोरी है, उसी का एक सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पति-पत्नी बेड में लेटे हुए बात करना है। तो अगर हम उस सीन को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे आर्टिस्ट चाहिए। हमारे कम्युनिटी से निकलेंगे बट लोग क्या कहेंगे ये सोच के लोग नहीं आते हैं। तो ये बिल्कुल। एक इश्यूज़ है। तो हम लोग कर सकते हैं, वो है टेक्निकल भी हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। हुँ, सिनेमेटोग्राफर्स है, स्टोरी टेलर है, स्टोरी राइटर है, डायरेक्टर है, मे कर सकते हैं। बस कमी है हम लोग में थोड़ी बहुत, हम लोग का जो कल्चर है उसमें हम लोग कहीं न कहीं मुझे लगता है बंध चुके हैं हम। नहीं, नहीं नहीं और ये चीज़ हम वो मैं बोलूँगा जैसे कि हम लोग जो कर जैसे कि हम लोग सही तरीके से समझा नहीं पाते। जब अगर किसी को वो आर्टिस्ट को लेंगे या ऑडियंस को या दिखाना है, तो उसको सही तरीके से समझा नहीं पाते हम लोग क्या कर रहे हैं। एक वो तो एक आर्ट है। आर्ट को इस आर्ट की तरह नहीं लिया जा सकता। हम लोग बचपन में ही खेलते थे। बचपन में जैसे शादी-शादी खेलते थे। मतलब मिल के एक साथ में रहना, छोटा-सा घर बनाया जाएगा, वो सब खेला जाता था। उस टाइम तो मतलब वो नहीं था, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन बाद में अभी जाके हम लोग जब बड़े हो जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा सेंसिटिव ले लेते हैं, वो सब आ जाता है। एक्चुअली एक्चुअली हमारा जो सोसाइटी रहा है, हमारे जो कम्युनिटीज़ रहे हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव रहे हैं। हुँ, जैसे एक कॉन्सेप्ट जो है लिव इन वाला जो कॉन्सेप्ट है, हुँ, हमारे ट्राइबल सोसाइटी में बहुत टाइम से है, ठीक है? अभी अभी फ़िलहाल आपको 10 साल से आपको सोशल मीडिया पे देखने मिल रहा होगा कि हाँ, आजकल बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ रहते हैं इस शहरों में। पर हमारे चाय बागानों में तो ये तो 50 से 100 सालों से ऐसा होता आया है। बिना शादी करके रहते हैं, तो लिव इन का कॉन्सेप्ट पहले से है। बहुत पहले से। तो हम लोग पहले से ही ओपन माइंडेड है, लिबरल है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन फिर अभी पिछले 20-30 सालों से हम एक दलदल में थोड़ा फँस चुके हैं कि लोग क्या कहेंगे वाला। लोग हाँ, क्या कहेंगे हमारे आदिवासी कल्चर में नहीं था, वो नहीं। दूसरे कल्चर से हमारे में अभी आ गया है। लोग क्या कहेंगे हमारे में उतना था नहीं। तो हुँ, हमें और इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें करने में आसानी होनी चाहिए, लेकिन अभी फिर से हम वो लोग क्या कहेंगे वाले कॉन्सेप्ट में फँस चुके हैं। आपने फ़िल्म मेकिंग कहाँ से सीखा? तो फ़िल्म मेकिंग मैंने एक कॉलेज में मेरा कॉलेज का नाम है ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस, वहाँ से मैंने फ़िल्म मेकिंग का कोर्स किया। 10 महीने का कोर्स था, वहाँ से मैंने किया। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव सा है ये कोर्स वहाँ पे और प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पे मिला। मैं जहाँ पे पढ़ा वहाँ पे अलग-अलग जगहों से लोग आए थे, अलग-अलग दिशाओं से, नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से। तो उससे एक बहुत ही अलग एटमॉस्फेयर मिला और हमारा जो फैकल्टी था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो अलग-अलग मॉड्यूल के लिए अलग-अलग प्रोफ़ेसर्स आते थे और वो अपनी अपनी कहानियाँ बताते थे, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। तो वो हमारे लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद था वैसे। और जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो काफ़ी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स थे, हमें फ़िल्म्स बनाना था। तो वो फ़िल्म्स बनाने से भी हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, हमें एक्सपीरियंस मिला, नॉलेज मिला। तो वैसे में मेरा कोर्स काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे, वहाँ से मैंने सीखा। ये कह सकते हैं कि आप जिस इंस्टीट्यूट में थे 10 हाँ, महीने के लिए, वहाँ हाँ। पे प्रैक्टिकल नॉलेज भरपूर मिला है आपको। भरपूर मिला है, भरपूर। हम लोग ने 4 फ़िल्म्स बनाई वहाँ पे और एक में एक का तो बजट नहीं था पर 3 फ़िल्म्स के लिए हमें पैसा दिया गया था कॉलेज से। तो जब पैसा मिलता है तो चीज़ें आसानी हो जाती है, नहीं तो ज़्यादातर शॉर्ट फ़िल्म्स हम जब बनाते हैं शुरू-शुरू में तो ज़ीरो बजट होती है ना? तो हुँ। तो हमने जो फ़ीस दिया था वही हमारे लिए काम आया फ़िल्म्स बनाने के लिए फिर। और मोस्टली ये भी होता है कि हम लोग जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें कुछ फ़िल्म बनाना है, शॉर्ट फ़िल्म बनाना है, तो सबसे पहले हम अटक जाते हैं, हम हमको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। अगर वो आ भी जाता है तो उसके बाद आ जाता है कि प्रोजेक्ट हम लोग कैसे करें, स्टार्ट करें। तो आपने जहाँ से जॉइन किया, आपको लर्निंग भी मिला, ऊपर से प्रैक्टिकल, तो ये बहुत अच्छी बात रही आपके लिए। मतलब बहुत कम लोगों को शायद ये मिलता होगा, मेरे ख्याल से। जैसे अ, अगर आपका सवाल ये है कि विदाउट स्कूल कैसे हम इस दुनिया में पैर रखें, तो ऐसा नहीं है कि फ़िल्म स्कूल से ही करने से ही आप फ़िल्म मेकिंग दुनिया में आप कदम रख सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे अगर किसी को भी फ़िल्म मेकिंग दुनिया में आनी है, तो वो नॉर्मल वीडियोज़ बनाए, रेगुलर जो रील्स है, कोई भी कुछ भी वीडियोज़ बनाए, ठीक है? वीडियोज़ बनाए मोबाइल से बनाए, ठीक है? क्योंकि वो ही हमारे हाथ में पहले होता है। हमारे पास डीएसएलआर नहीं होते, डीएसएलआर खरीदने में ₹50,000 क्यों इन्वेस्ट करो? क्या पता आप कैमरा ना करो, आप सिर्फ़ एडिटिंग करो। तो आप शुरू में मोबाइल फ़ोन से ही आप जैसा भी मोबाइल फ़ोन है, कैसे भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ़ 30,000 का मोबाइल फ़ोन चाहिए, 50 या 1 लाख का नहीं। आप 10,000 के, 15,000 के भी फ़ोन में आप फ़िल्म बना सकते हो, हुँ, ठीक है? आप फ़िल्म बनाओ और तब आप समझो कि कैसे आप जब एडिटिंग उसको करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या सेंस बनता है, क्या सेंस नहीं बनता है, कहाँ पे आपने गलतियाँ की थी, अलग-अलग लाइटिंग आपको पता चलेगा कि कहाँ ज़रूरत पड़ी, कहाँ पे पोज़ीशंस आपके जो सब्जेक्ट के पोज़ीशंस है वो मतलब बन रहा है या नहीं एडिटिंग के बाद, वो सब आपको पता चलेगा। तो आप बेसिकली आप वीडियोज़ बनाओ, आप फ़िल्म्स भी मत बनाओ, बेसिकली वीडियोज़ बनाओ, रील्स बनाओ, यूट्यूब वीडियोज़ बनाओ, ठीक है? अपने लिए बनाओ, उसको आप पोस्ट भी कर दो, कुछ भी है, पर आप स्टार्ट करो। फिर हुँ, उसके बाद आप जब आपका एक छोटा-सा टीम फ़ॉर्म हो जाएगा इन द सेंस कि आप आपके पहचान में कोई ऐसा बंदा है जो कैमरा बहुत अच्छा करता है या कोई एडिटिंग अच्छा करता है, ठीक है? और कोई साउंड के बारे जानता है, तो उनके साथ एक टीम फ़ॉर्म कर लो, ठीक है? फ़ॉर्म करने के बाद आप लोग डिसाइड करो कि किस बारे में फ़िल्म बनाओगे, डॉक्यूमेंट्री बनाओगे, फ़िक्शन बनाओगे, ठीक है? फिर वैसे करके आप फ़िल्म बनाओ। पहली फ़िल्म आप जब बनाओगे तो आपके पास शायद पैसे नहीं होंगे, बेसिकली ज़ीरो बजट होगा। पर ज़ीरो बजट का हर वक़्त यही मतलब नहीं है कि उसमें ज़ीरो पैसे लगते हैं। ज़ीरो बजट में कम से कम ₹10,000 खर्च हो जाते हैं। अलग-अलग लोकेशन पे जाने में, अलग-अलग कहीं पे लोकेशन आपको भाड़े पे लेना पड़ता है, खाना-पीने पे खर्च होता है, एक्टर्स को भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, ट्रैवलिंग में खर्च हो जाता है। तो 10-15 हज़ार रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो आपका जर्नी शुरू हुआ वीडियोज़ बना के, फिर आप बनाओगे शॉर्ट फ़िल्म्स, ठीक है? फिर शॉर्ट फ़िल्म 1-2 बनाने, 3 बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे शॉर्ट फ़िल्म्स बनाना पसंद है, डॉक्यूमेंट्री अच्छा है या फ़िक्शन में आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपका किसमें है। फिर आप बनाते रहोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कोई एक फ़िल्म है जो मैं फ़िल्म फेस्टिवल्स में भेज सकता हूँ। तो आप फिर फ़िल्म फेस्टिवल्स में भेजो, आपको फ़िल्म फेस्टिवल में आपका सेलेक्ट होता है तो आपको और अच्छा एनकरेजमेंट मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा कि फिर उस लेवल पे कैसे आपका फ़िल्म लोगों लोगों तक पहुँच रहा है, आप उनको अच्छा लग रहा है या नहीं। यूट्यूब पे भी आप डालो, आपकी सब फर्स्ट फ़िल्म आप वीडियोज़ जब बनाएँगे तब यूट्यूब पे डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़, रील्स हो गया, ठीक है? सोशल मीडिया पे ठीक है थोड़ा बहुत, तो शॉर्ट फ़िल्म आप जब भी बनाएँगे तो आप वो यूट्यूब पे ज़रूर डालिए। आपको पता चलेगा कि लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये जो मैसेज है वो समझ में आ रहा है या नहीं।
मेनली तो हम अपना स्ट्रेंथ जान पाएंगे कि हम किस लेवल पे हैं। भी जैसे और कि वीकनेस भी बेसिकली। जैसे कि आजकल रील्स का वो ट्रेंड हो गया है, रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, उसमें भी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट उन लोग के स्टोरीज़ जो होते हैं, अच्छे-अच्छे मतलब कि बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं। उन लोग अच्छे कॉन्सेप्ट फिर फ्रेमिंग और लाइटिंग बहुत-बहुत सारे मतलब छोटे-छोटे रील्स में ही मतलब आपको एक फ़िल्म मेकिंग का जो बेसिक्स होता है, वो पता चल जाता है। तो क्या लाइट क्या होता है, ये फ्रेम क्या हो जाता है, कंपोज़िशन क्या होता है, ये सब छोटी-छोटी चीज़ टेक्निकल चीज़ पता चल जाते हैं। तो करेक्ट। वैसे मेरे को क्या लगता है कि आप उसी को देख के कॉपी करो। अभी हम्म, क्योंकि सीख रहे हो, तो उस टाइम हम्म, में कॉपी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हम्म। वो कॉपी मोस्टली लोग कॉपी ही करते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, बट अपने ही स्टाइल में, ताकि वो हाँ, और भी अच्छा हो। और जैसे प्रवीण ने जो कहा अभी थोड़ी देर पहले कि रील्स, मैं देखता हूँ 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर में एक पूरी स्टोरी दिखा देते हैं। हुँ। लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, 2 घंटे का मूवी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत जो ज़्यादा मैसेज 30 सेकेंड, हाँ हाँ, और इम्पैक्टफुल होता है थर्टी वो सेकेंड से कॉन्सेप्ट। हाँ 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में रहता है। और प्रवीण ने जो कहा अभी, बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है। हुँ। मैं एग्री करता हूँ। तो वही बोल रहा था कि आप शुरू कर दो। बहुत बार मैंने बीच में ऐसे एक ग्रुप ऑफ बच्चे थे, अफ्रीकन बच्चे थे जो मार्वल के फ़िल्म ट्रेलर्स को वो लोग सेम कॉपी करके इमिटेट करके बना रहे थे। तो पैरेडी फिर वीडियो बनाते थे। करेक्ट, तो मार्वल वालों को पता चला, उनको अच्छा लगा, तो उन लोग ने शायद एक फ़िल्म दिखाने के लिए देखने के लिए मार्वल की एक फ़िल्म देखने के लिए उनको बुलाए भी थे वो बच्चों को। तो वैसे कुछ भी करो आप, ठीक है? मेहनत करो, आपका इंटरेस्ट और आगे एक्सप्लोरेशन करो, ठीक है? तो वैसे ही फिर शॉर्ट फ़िल्म्स आप बनाओ, फिर फ़िल्म फेस्टिवल्स वाला भी एक जर्नी आएगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं अभी प्रोफ़ेशनल लेवल पे कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। एक फ़ीचर फ़िल्म में काम करना चाहता हूँ। तो आपके जो रीजनल जो डायरेक्टर्स होंगे या जैसे डूअर्स के लिए वहाँ पे जो सादरी फ़िल्म बनाते होंगे या कोई बांग्ला फ़िल्म बनाते होंगे, नेपाली फ़िल्म बनाते हो, उनको आप असिस्ट करो। जो डायरेक्टर्स होंगे, उनको असिस्ट करो, ठीक है? फिर उसके बाद कम से कम 2-3 फ़िल्म्स में काम करोगे तो आपको धीरे-धीरे आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे और फिर कोई ना कोई मुंबई आके काम करेगा, कोई ना कोई कोलकाता आके काम करेगा, तो आपको अपॉर्च्युनिटी अपने आप बन ही जाएगा, ठीक है? कुछ सालों में बन ही जाएगा। थोड़ा-सा टाइम दें, पेशेंस रखिए क्योंकि जो डायरेक्टर जो रीजनल फ़िल्म बना रहा है, वो भी फिर बाद में हिंदी फ़िल्म बनाना चाहेगा या बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मुंबई में भी मिल जाएगा और अगर आपको कोलकाता में जाके डूअर्स से कोलकाता में जाके बांग्ला फ़िल्म बनानी है, तो वो भी मिल जाएगा, ऐसा है। मोस्टली काम करते रहना है। काम आपकी कुछ करते बातों जी जी, आपके बातों से मुझे ये पता चला फिल्म फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। हाँ, तो अगर एज ए मैं डायरेक्टर, मुझे एक फ़िल्म बनानी है, वो मैंने बनाया है, और मुझे फ़िल्म फेस्टिवल के लिए मुझे उसे सबमिट करना है, तो वो प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ा बताइए, क्योंकि मेरे जैसे डूअर्स और इंडिया के सभी लोगों को कभी ना कभी एक बार अपना फ़िल्म को किसी फ़िल्म फेस्टिवल में मतलब शो करना होता है। हाँ, तो और थोड़ा बताते हैं तो। ये फ़िल्म फेस्टिवल ये क्या होता है? मतलब कि एक क्यों मतलब बहुत सारे जो नए न्यू कमर्स आते हैं, उन लोग फ़िल्म फेस्टिवल में ही अपना फ़िल्म क्यों दिखाना चाहते हैं? इसके बारे में बता दीजिए। बेसिकली फ़िल्म फेस्टिवल क्या होता है? बेसिकली फ़िल्म फेस्टिवल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे जो न्यू फ़िल्म मेकर्स हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स बनाने वाले, फीचर फ़िल्म्स बनाने वाले, वो अपना फ़िल्म को एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म देना चाहते हैं और लोगों तक और पहुँचाना चाहते हैं। अगर बहुत अच्छी बनी है, तो वो फ़िल्म फेस्टिवल के थ्रू प्राइज़ मनी जीतना चाहते हैं, ठीक है? तो फ़िल्म फेस्टिवल वैसा फेस्टिवल है। तो फ़िल्म फेस्टिवल्स में अप्लाई कैसा करना है? बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स को आप वेबसाइट में जाके भी आप देख सकते हो, पर वो कितना ही आप वैसे अलग-अलग वेबसाइट में जाएँगे तो फ़िल्म फ्रीवे करके एक वेबसाइट है। हम लोग फ़िल्म डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। हाँ, फ़िल्म फ्रीवे करके एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाओगे तो आपको बेसिकली जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही फ़िल्म फ्रीवे में बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स के साथ उनका एसोसिएशन रहता है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, फ़िल्म फ्रीवे के थ्रू। तो फ़िल्म फ्रीवे में आपको इंटरनेशनल भी मिलेंगे, नेशनल भी मिलेंगे, लोकल भी मिलेंगे।
तो अभी जैसे कि आपकी फ़िल्म का बजट था, सोच लीजिए टोटल बजट था 50,000। 50,000 में आपका 40,000 जैसे खर्च हो गया। अब 10,000 रुपए बच गए हैं, फ़िल्म फेस्टिवल्स में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ़िल्म फेस्टिवल्स में आप फ्री में सबमिट नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं। तो हर वक़्त थोड़ा-सा आप शॉर्ट फ़िल्म बनाएँगे, तो आप कम से कम थोड़ा कुछ बजट रखिए फ़िल्म फेस्टिवल्स के लिए। तो आपका 100% में से कम 10 से 15% आप बजट रखिए फ़िल्म फेस्टिवल्स के लिए। तो अब कुछ फ़िल्म फेस्टिवल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और कुछ-कुछ मिनिमल जो उनका एंट्री फ़ी होता है बहुत मिनिमल होता है। तो आप उस हिसाब से फिर आपका अगर बजट कम हो गया है तो आप फिर वैसे फ़िल्म फेस्टिवल्स चूज़ करिए। आपका बजट अच्छा है तो बड़े फ़िल्म फेस्टिवल्स में मतलब सबमिट क करिए। और भी बात है कि आपने फ़िल्म बनाई है, आपको पता है कि फ़िल्म कैसी बनी। बहुत अच्छी बनी है, आपको खुद को पता है। अगर आप खुद जज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप थोड़े से मतलब थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अपने दोस्तों को पूछिए, अपने फैमिली वालों को पूछिए, आपके जो फ़िल्म मेकर जो आपकी कम्युनिटी है, उन लोग से पूछिए कि आपकी फ़िल्म कैसी है। लोग सबका अगर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी है, तो फिर आप बड़ा रिस्क लीजिए। आप बड़े फ़िल्म फेस्टिवल्स में कुछ ज़्यादा अमाउंट डाल के आप उनमें सबमिट कीजिए आपके फ़िल्म्स। फिर अगर वो वहाँ पे जीतेंगे तो आपको बहुत अच्छा आप मतलब आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपके फ़िल्म बहुत सारे लोग शेयर करेंगे कि ऐसी-ऐसी फ़िल्म है, तो आपको भी जानेंगे, आपकी टीम को भी जानेंगे। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आगे के आपके रास्ते आपके आगे के जो आपका जो रास्ता है वो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, बहुत सारे दरवाज़े खुल जाएँगे। और अगर आपको लगा कि आपकी फ़िल्म उतनी अच्छी नहीं बनी है, तो कोई बात नहीं। तो बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, छोटे-छोटे फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है? वहाँ जहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते, बहुत सारे नए-नए फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के वैसे फ़िल्म फेस्टिवल्स में आप अपनी फ़िल्म भेज दीजिए। क्योंकि छोटी फ़िल्म फेस्टिवल है, नई फ़िल्म फेस्टिवल है, वहाँ पे मुश्किल से लोग 50 फ़िल्म ही भेजते होंगे। 50 फ़िल्म में अगर आप मतलब 50 फ़िल्म में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी फ़िल्म सेलेक्ट हो सकती है, तो वो रिस्क लेके आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं बनी है, तो कोई बात नहीं, फ़िल्म फेस्टिवल में भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब में उसको अपलोड कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए, फ़िल्म मेकिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए, और रेगुलर लोगों के साथ भी शेयर की करके पूछ सकते हैं कि आपका फ़िल्म कैसा था, अच्छा लगा या नहीं, उनको मैसेज समझ आया या नहीं, ठीक है? तो उसके बाद फिर दूसरे फ़िल्म्स बना सकते हैं आप, और उनमें से कोई भी अच्छी बनी है, तो वो आप फ़िल्म फेस्टिवल पे भेज सकते हैं। इस सवाल से मेरे साथ-साथ बाकी लोगों का भी जो ये था डाउट था, डाउट था फ़िल्म वो। फेस्टिवल वो भी शायद क्लियर हो गया होगा। और मैं बोलना चाहूँगा, डरना मत भेजने के लिए, दोस्तों को दिखाना। बहुत ऑस्कर-ऑस्कर में बहुत फालतू-फालतू मूवी चले जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वही बात है। लेकिन बनाओ, मतलब मेन हो गया, सबसे पहले तो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो और बनाने के बाद ही आप इसमें कर सकते हैं। वही है। बिल्कुल, आपको बनाते रहना पड़ेगा, ज़्यादा हाँ, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसा नहीं है, वो चीज़ वैसा नहीं है, बहुत कूल नहीं लग रहा है, बहुत बेकार आप लग रहा है, कुछ नहीं। बस बनाते रहो, बनाते रहो। सलमान बिल्कुल। खान की भी फ़िल्म्स आप देख चुके हो ना, बहुत सारे बहुत अच्छे भी होते हैं, और बहुत सारी फ़िल्म्स ऐसा हम सोचते हैं कि क्यों बनाया गया? है, ले और वो फ़िल्म्स में 100-100 करोड़ लोग पैसा डाले रहते हैं। तो जब उस लेवल पे अगर आपको बेकार लग रहा है, तो फिर आप समझ जाओ कि आप में डेफ़िनेटली कुछ बात होगी कि आप भी अच्छी फ़िल्म्स बना सकते हैं। और भैया इसी पे और एक सवाल आता है, क्योंकि जब हम आपसे पॉडकास्ट के लिए कांटेक्ट कर रहे थे, उसी बीच हम आपके लिंक्डइन, इंस्टाग्राम सारे चेक कर रहे थे। तो हमें पता चला आपने भी एक शॉर्ट फ़िल्म पहला आपका शॉर्ट फ़िल्म किया था। हुँ, तो आई थिंक ड्रिफ्टेड रोड। तो गिफ्टेड रूल्स, हाँ, यस। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? ओके। सही है। तो पहला एक्चुअली टेक्निकली मेरी फर्स्ट शॉर्ट फ़िल्म गिफ्टेड रूट्स है। मैंने जो अकेले बनाया है, इसके पहले भी एक फ़िल्म बनाया था भूमिपुत्र करके, लेकिन वो मैंने को-डायरेक्ट किया था। उसमें 2 डायरेक्टर्स थे हम, लेकिन गिफ्टेड रूट्स जो है वो मेरी अकेले मैंने डायरेक्ट किया है। तो गिफ्टेड रूट्स का स्टोरी ऐसा हुआ कि मेरे डैड से मिलने आए थे मिलने। उनका नाम राहुल मारक है। तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला अपने कम्युनिटी के बारे बताया, और उनके
चैलेंजेस के बारे बताया, कम्युनिटी के चैलेंजेस के बारे। तो उन्होंने बोला आप आइए यहाँ पे फ़िल्म बनाइए। तो वो जब उन्होंने बोला ना वो मेरे साथ रह गया था। तो मैं जभी भी सोचता था कि घर जाऊँगा कुछ लंबे समय के लिए तो मैं कुछ फ़िल्म बनाऊँगा। तो फिर वो वैसे ही वो आइडिया मैंने परस्यू किया। तो एक टाइम जब मैं लंबे समय के लिए घर गया था कुछ 4-5 महीनों के लिए, तब मैंने राहुल से बात की और फिर हमने वो फ़िल्म बनाई। तो अभी क्या होता है कि कम्युनिटी के चैलेंजेस बहुत वास्ट होते हैं। तो उसको मैं नैरो डाउन करने की कोशिश किया, लेकिन नैरो डाउन भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, ठीक है? और भी मतलब कभी-कभी क्या होता है, एक गाँव के बारे आप दिखाना चाहते हो, तो गाँव में जितने भी गाँव की खूबियाँ हैं या उसके जो गाँव के जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, वो आप दिखाना चाहते हो, तो वो बहुत वास्ट हो जाता है। जैसे गाँव में पानी का प्रॉब्लम है, तो वो आप एक चीज़ पे फ़ोकस करते हो, तो वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है और आप एक कभी-कभी ऐसा लगता है कि एक चीज़ दिखाएँगे बोरिंग हो जाएगा, पर नहीं, कहानी एक चीज़ से भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो फिर वैसे में मैंने बेसिकली उस चीज़ पे फ़ोकस किया कि कैसे बहुत सारे जो अ, मैंने ये फ़िल्म बनाई है गारो कम्युनिटी के ऊपर, गारो ट्राइब के ऊपर। तो गारो कम्युनिटी के बारे बताया कि कैसे वो अपने रूट्स से दूर चले गए हैं, ठीक है? बहुत सारे गारो ट्राइब अभी क्रिश्चियंस बन गए हैं। मैंने सुना था 99% क्रिश्चियन बन गए हैं। तो वो सब बातें, फिर बहुत सारे जो बंगाल में आके जो रहने लगे, उनके अलग चैलेंजेस हैं। तो किसी-किसी लोगों को ट्राइबल सर्टिफ़िकेट भी नहीं मिलता है। तो मैं शूट करना चाह रहा था बंगाल में, पर बाद में मैंने देखा कि बंगाल में ना मुझे अच्छे विजुअल्स नहीं मिलेंगे और स्टोरी मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही थी, तो मैं चला गया मेघालय। अब वहाँ पे राहुल काफ़ी टाइम से गया नहीं था, पर उसने बोला कि चलो जाके आते हैं, शूट करके आते हैं। अ, मेरे पास भी उतना बजट नहीं था कि हम एक बार जाके आएँ, एक बार रेकी-वेकी करके आएँ। तो मैंने सोचा ठीक है, हम अभी जर्नी स्टार्ट किए हैं तो जाते हैं। तो हम उधर गए, तो पहले के 1-2 दिन तो ऐसा कुछ ख़ास काम नहीं हुआ। रिसर्च में ही चला गया, वहाँ का फ़ील्ड में चला गया, इधर-उधर पता करने में कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे मिल सकता है विजुअल्स, कहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। तो फिर तीसरे-चौथे दिन हमारा अच्छा खासा काम हुआ। पर वही है कि और 2-3 दिन मुझे मिलता तो और मुझे अच्छा मेरा और फ़िल्म और अच्छा बन सकता था एंड आई एम श्योर कि इतना अच्छा बन सकता था कि फ़िल्म फेस्टिवल विनर टाइप्स बन सकता था। पर वही मुझे और 2-3 दिन की ज़रूरत थी और जिसमें मुझे और थोड़े पैसे भी लगते हैं। पर मेरे बजट के हिसाब से मैंने जितना बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं उसी में कंप्लीट करूँगा और मैंने किया। मेरे कुछ दोस्त और फैमिली मेंबर्स बोल रहे थे कि आप और काम कर सकते हैं फ़िल्म पे इस सेंस में कि आप बाद में फिर आप बनाइए। लेकिन मुझे बाद में फिर वो टाइम नहीं मिलता और फिर बाद में 2-3 साल लग जाता और वो फ़िल्म वैसे ही रह जाता, ठीक है? वो मतलब आग जो पकड़ा था वो बुझ जाता। तो इसलिए फिर मैंने जितने विजुअल्स मुझे जितने मिले, मुझे जितने इंटरव्यूज़ मिले, मैं जितना सब्जेक्ट मुझे जितना ऑफ कोर्स मुझे और भी अच्छे सब्जेक्ट्स मिल सकते थे या ऐसे और भी अच्छे स्टोरीज़ मिल सकते थे या और भी अच्छे एंगल्स मिल सकते थे। पर मुझे जो जितना लगा सही है मैंने उस हिसाब से मैंने कंप्लीट की। मेरे लिए फ़िल्म कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट था और फ़िल्म कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा कि बनी है ठीक-ठाक, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं बनी है, मतलब सच्चाई जो है वो भी मुझे एहसास होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं ग्रो कैसे करूँगा, ठीक है? खुद की फ़िल्म को ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बनी है, बढ़िया बनी है, पर खुद भी जज करना चाहिए कि खुद की फ़िल्म कैसी है, नहीं तो आप कभी ग्रो नहीं कर हुँ, पाओगे। हुँ, हुँ। तो फिर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग का क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं करते। यही डर से कि ये नहीं हो रहा है, ये बजट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, तो कम मतलब कि और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना, थोड़ा ये चीज़ सीख लेते हैं। मतलब कि कंप्लीट करना छोड़ के हम लोग इसमें लग जाते हैं कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो वही चीज़ कंप्लीट करना, जैसे आपने बोला कि कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत तभी आपका वो, हाँ। आर्ट आर्ट एक ऐसा चीज़ है ना, मैंने सुना है कि एक पेंटर अपना आर्ट बनाएगा और कंप्लीट करने के बाद वो बोलेगा ये अच्छा नहीं लग रहा है। हुँ। क्योंकि आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि वो हर वक़्त बेहतर हो सकता है, ठीक है? और सब्जेक्टिव भी है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को समझ भी आएगा, किसी को नहीं आएगा, सब्जेक्टिव है और हर एक आर्टिस्ट को लगता है कि मेरा काम और अच्छा हो सकता था।
तो हुँ। वो थोड़ा जजमेंट करना पड़ता है कि हाँ, अब इससे और अच्छा मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये वक़्त मुझे जो मिला है, अभी इसी में मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है? नहीं तो फिर आदमी अच्छा फ़िल्म बनाते-बनाते तो उसके 10-15 साल लग जाएँगे, ऐसा नहीं होता है ना ऐसा। आराम से। आर्ट का है ऐसा है कि और अच्छा बन सकता है, पर आपको उस टाइम के हिसाब से आपको कंप्लीट करना चाहिए। मेरा एक सवाल है भैया, जैसे कि आपने बोला कि सबको शॉर्ट फ़िल्म बनाइए, वीडियो यूट्यूब में डालिए। उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि ये थोड़ा ठीक-ठाक बना है, तो मैं एक ट्राई कर सकता हूँ फ़िल्म फेस्टिवल में उसको एंट्री करा के। तो आपने जो बनाया शॉर्ट फ़िल्म, क्या उसको आपने ट्राई किया? हाँ, हाँ, मैंने उसको 4 से 5 फ़िल्म फेस्टिवल्स में मैंने सबमिट किया। मेरा जो बजट था, उसके हिसाब से 4-5 में ही मैं कर पाया और उनमें से 2 में सेलेक्ट हुआ, 2 शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल्स में, एक कोलकाता का और एक गोवा का। तो गोवा का। फिर मतलब लोकेशन गोवा, एक कोलकाता शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल में और एक गोवा के शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल। और वहाँ पे उन लोग ने दिखाया, उसको स्क्रीनिंग हुआ वहाँ पे और बस वही हुआ। विन विन तो मैं जीत नहीं पाया, लेकिन वहाँ पे स्क्रीनिंग हुआ, सेलेक्ट हुआ था। तो मैं काफ़ी खुश हुआ, मुझे काफ़ी एनकरेजमेंट मिला और मुझे समझ में आया और कि प्रोसेस फिर और कैसा होता है। मुझे उस प्रोसेस का हिस्सा बनना था, मुझे फ़िल्म फेस्टिवल में सबमिट करना था और फिर मुझे आगे देखना था कि सेलेक्ट होता है या नहीं होता है, होने के बाद फिर और कैसे होता है। तो मुझे अभी पूरा प्रोसेस समझ आ गया है, मैं उसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, अब मुझे पता है कि आगे और कैसे करना पड़ेगा। आगे मैं कैसे फ़िल्म फेस्टिवल्स में मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। अभी कोई बहुत ही बड़ा फ़िल्म फेस्टिवल है, उसमें टारगेट करूँगा तो फिर उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा बजट छोड़ना पड़ेगा अपने फ़िल्म के फ़िल्म एक पूरे फ़िल्म के बजट में से फ़िल्म फेस्टिवल के लिए, तो वैसा है। भैया तो एक फ़िल्म फेस्टिवल में अगर मुझे मिनिमम एक अमाउंट मैं सोचूँ कि मुझे इतने अमाउंट से मुझे स्टार्ट करना चाहिए जमा आई मीन सबमिट करने के लिए। तो एक मिनिमम अमाउंट क्या होता है और एक मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है? तो बहुत सारे जो शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं वो फ्रीवे में बहुत सारे ना वो डॉलर्स में नंबर देता है। लेकिन रुपीज़ में मैं बात करूँगा तो ₹800 से ₹1200 में एक शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल का फ़ी होता है। हाँ, स्टार्टिंग का ₹800 तो 800-1200 मिनिमम ही है। फिर उसके बाद वो जाते-जाते आई थिंक 5000 भी होता है और 10,000 भी होता है शायद। तो जब शॉर्ट फ़िल्म बनते ही 10-15 हज़ार 20,000 के हैं, तो फिर और 10-15 हज़ार कहाँ से लाएँगे, है ना? बस फिल्म फेस्टिवल वो भी एक के लिए। वो भी जो बहुत बड़ा रिस्क होता है, अगर अच्छा ही नहीं लगा तो फिर पैसे गए। मोस्टली न्यूकमर्स के लिए ये बहुत चैलेंज रहता है बहुत कि चैलेंज होता हाँ, एज़ ए मैं भी खुद चाहता हूँ। मैंने भी बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्म की स्टोरीज़ लिख के मैंने रखा है। दोस्तों से मैं डिस्कशंस करता हूँ, लोगों को मैं बताता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी स्टोरी है। बट एज़ ए वन लाइनर तो उनको अच्छा लगता है। बट वन लाइनर से लेके एंड प्रोडक्ट जब निकलता है, तो वो एक प्रोसेस से गुज़रता है। स्क्रिप्ट रहता है, उसके बाद में फिर आप स्टोरी बोर्डिंग पे जाते हैं, फिर उसके बाद आप रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, शूट पे जाते हैं, एडिटिंग पे जाते हैं, एंड रिजल्ट जब निकलता है तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खर्चे जो है, पर आप जो जो सोच के आप बनाए हैं, वो नहीं बनता है, तो भी एक चैलेंजेस निकल तो इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो चैलेंजेस तो सबसे पहले तो हम इंडिया में रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जैसे आपका पहला जो सवाल था कि फैमिली सपोर्ट करती है या नहीं, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो आपका बहुत बड़ा चैलेंज, एक छोटा-सा चैलेंज वो क्लियर हो जाता है। मतलब छोटा मतलब बड़ा ही चैलेंज, जो एक छोटा-सा एक स्टेप होता है फ़िल्म मेकिंग में, वो आपका हट जाता है। फिर उसके बाद एक टीम बनाइए आप, ठीक है? टीम ऐसा बनाइए कि आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप उनके टैलेंट को ट्रस्ट कर सकते हैं और आप वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके टैलेंट के ऊपर, स्किल सेट के ऊपर। आप लिखिए। कहानी बहुत बार हमें लिखना नहीं आता है, तो हम स्टोरी पेपर में ही लिख के बना लेते हैं और मेरे हिसाब से शुरू के जो शॉर्ट फ़िल्म्स हैं या आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, चलेगा। आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख लीजिए, पेपर में लिख लीजिए, बनाइए, ठीक है?
आगे आपको पता चलेगा कि आपकी कहानी का कैसा रहा, मतलब कहानी सही था या नहीं, ठीक है? आपका कहानी लोगों को समझ आया या नहीं। कहानी लिखने के भी बुक्स होते हैं, राइटिंग राइटिंग जो है वो सीखना पड़ता है, नेचुरली नहीं आता है। राइटिंग के बुक्स से लोग पढ़ के सीख सकते हैं और कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली राइटिंग के बुक्स में यही होता है कि लिखना कैसे है वो बताते हैं। क्या लिखना है वो तो आपको पता है, वो तो आपको सही कहा। खोजना पड़ेगा। कैसे लिखना है बस वही बताते हैं। तो राइटिंग के फ़ेज़ में आप एक स्टोरी लिख लीजिए, स्टोरी लिखने के बाद आप एक बजटिंग कर लीजिए कि ऐसे रफ़ बजटिंग में कितना-कितना खर्चा होगा, ठीक है? फिर उस बजट के हिसाब से आप फिर आगे बढ़िए और आप एक्टर्स का कास्टिंग शुरू कर दीजिए, लोकेशन ढूँढना शुरू कर दीजिए। आपको कौन से कैमरा पे शूट करना है, वो आपके पास है या नहीं, अगर आपको अच्छा चाहिए तो भाड़े पे मिलेगा या नहीं, वो सब बजटिंग के हिसाब से। तो वैसा जर्नी शुरू होता है एंड राइटिंग जो हो गया, रिहर्सल जो हो गया, कास्टिंग जो हो गया, ठीक है? जो क्या बोलते हैं प्लानिंग जो हो गया, ये सब प्री प्रोडक्शन में आता है, ठीक है? प्री प्रोडक्शन आप अ, छोटा नहीं रखिए, अच्छा-सा टाइम दीजिए उसमें क्योंकि प्री प्रोडक्शन आपका प्लानिंग अगर अच्छा होगा, तभी आपका शूट स्मूथ जाएगा। आपका प्लानिंग सब एकदम फिट-फाट है और आप अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखते हो, बैकअप प्लान्स रखते हो और प्लानिंग भी एकदम टाइट नहीं रखने का, एकदम बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कि 3-4 दिन में ही हम शूट करेंगे, नहीं। 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखो अपने हाथ में, एक्टर से भी बात करके रखो, लोकेशन वालों से बात करके रखो कि 1-2 दिन हमें शायद एक्स्ट्रा हो सकता है। कैमरा वालों से भी बात करके रखोगे 1-2 दिन हमारा एक्स्ट्रा जा सकता है, ठीक है? तो बफर टाइम भी चाहिए रहता है। हम फ़िक्शन फ़िल्म बनाते हैं तब भी बफर टाइम चाहिए, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तभी भी बफर टाइम चाहिए। फ़िक्शन फ़िल्म का क्या होता है कि आपकी जो स्टोरी है वो पहले से रेडी है। डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि आप एक रफ स्क्रिप्ट बनाते हो, ठीक है? अ, रफ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, रफ स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है, आप शूट कर लेते हो, अलग-अलग विजुअल्स शूट करते हो, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार रहते हैं, आप उनसे इंटरव्यू लेते हो। फिर आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो एडिटिंग टेबल पे बनती है। तो डॉक्यूमेंट्री का ऐसा होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्री अगर आप बनाना चाहते हो डॉक्यूमेंट्री अगर आधे घंटे का, तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे का आपके पास मटेरियल होना चाहिए। 6 से 8 घंटे का मिनिमम हुँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी चीज़ें आप एडिट करके उनको निकाल देते हो, हुँ, ऐसा होता है। तो एडिटिंग और यही चीज़ फ़िक्शन में अलग होती है। आपका स्टोरी तैयार रहता है, एडिटिंग में आपको उसको असेंबल करना पड़ता है, फिर आपको अलग-अलग ट्रांज़िशन हो गया है, साउंड डिज़ाइन हो गया, वो सब फिर एक डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग अलग होती है, फ़िक्शन फ़िल्म की एडिटिंग अलग होती है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करके आप आगे जाइए। हाँ, मतलब कि ये जैसे आपने बोला चैलेंजेस हो गए, तो सबसे पहला तो जैसे हम लोग तो एक ये ट्राइबल एरिया, डुअर्स एरिया में रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग बनाएँ क्या? मतलब कि एक सोच छोटे-छोटे और बजट खासकर हम लोग के यहाँ पे ज़ीरो बजट का हो जाता है। ज़ीरो बजट में भी अगर हम लोग स्टार्ट भी करने गए, तो वो तो ज़ीरो बजट रहता नहीं है। लेकिन वो मतलब जाने आने-जाने का जो खर्चा हो गया वो सब अच्छा हम लोगों ने चालू किया था, एक मूवी चालू किया था। तो उस समय कैमरा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक ही कैमरा था, उसी में हम लोग चालू किए थे कि लेकिन वो भी फ़िक्शन फ़िल्म बनाएँगे। और लेकिन जो हम लोग का उस समय जानते नहीं थे कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। जो डायरेक्ट कर रहा था दोस्त, तो मतलब कि वो अपना जब भी हम लोग निकलते थे, वो बोलता था मेरा दिमाग में है चलो ये करना है, बस एक ब्रीफ दे देता था ऐसा-ऐसा करना है एक रूम में। और उस टाइम में हम लोग के पास ना लाइटिंग और वो सब का कुछ वो था ही नहीं। एक पोर्टा लाइट हुआ करता था, वैसा वाला लाइट कभी-कभार बल्ब लेके चले जाते थे वैसा वाला। तो बहुत चैलेंजेस होते थे और उसमें हम लोगों का क्या होता था कि जब चालू किए हम लोग, तो शुरुआत में तो एक रहता है ना कि हम लोग कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं। मेरा गाँव में एक्साइटमेंट मेरा गाँव में सब लोग मूवी बनाने गया है। लेकिन उस टाइम में निकलते थे, बाइक-वाइक का तेल का खर्चा, खाने-पीने का खर्चा उस समय पता नहीं चल रहा था शुरुआत में, दे रहा मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, ऐसा हो जाता था।
बाद में धीरे-धीरे हम लोग का प्रॉब्लम हुआ जब अपना पॉकेट से निकालना एक-एक लोग कम कर दिया कि मेरे पास नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है या वैसा वाला कुछ। वैसे-वैसे करते-करते अब वो बंद हो गया। एक शूट हम लोग किए थे, एक होटल में किए थे, तो मेरा बगल में ही एक होटल है, वहीं पर शूट किए थे, एक सीन था। तो वो शूट किए, उसके बाद में वहाँ पे शूट करने के बाद में आज तक मेरे हमको पूछता है वो कि अरे तुम लोग मूवी बना रहा था, वो कहाँ गया? वो ठप पड़ गया, एकदम मतलब बंद ही हो गया। तो वही चीज़ है कि उन लोगों के लिए हम लोग के नए कमर जो नया-नया अगर शॉर्ट फ़िल्म ही बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए शुरुआत ही मतलब ऐसा होता है कि चैलेंजेस यही है कि बनाएँगे कैसे? बजट का क्या करें? मतलब ये सब में आ जाता है। तो जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा था कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? प्लानिंग हाँ, हाँ। आपका जो लॉजिस्टिक्स हो गया कि आप लोग जाएँगे कैसे? 6 लोग हैं और 2 बाइक है, तो फिर 2 लोग कैसे जाएँगे? तो आपको बाइक हायर करना पड़ेगा या किसी दोस्त से बोरो करना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि आप बोरो कर लो और पेट्रोल खुद के पैसे से डाल लो। तो शुरू से ही फ़िल्म मेकिंग का जो आइडिया है वो क्लियर होना चाहिए कि यार जो ज़ीरो बजट है इसमें हमारे पैसे खर्च होंगे। तो आप लोग पहले से ही साथ में बैठ के यही डिस्कस कर लो कि पैसे तो खर्च होंगे और ये चीज़ आप पहले से ही उन लोग से पूछ लो कि पैसे खर्च करोगे या नहीं? नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बीच में फिर कोई छोड़ना चाहेगा, बोलेगा मेरे पास ये नहीं है, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो वैसे में क्या होता है पूरे टीम का जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है। में जो फिर डायरेक्टर भी जो है वो भी सबसे ज़्यादा उसको धक्का लगता है कि यार मेरे मेरे टीम मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं। अगर डायरेक्टर का ही मोराल वो हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो फिर फ़िल्म आगे बनना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जभी भी आप लोग जब फ़िल्म बना रहे हो ना, लोगों को मत बताओ कि हम फ़िल्म बना रहे हैं। फ़िल्म बना रहे हैं बोलोगे ना तो सामने से लोग आके आपको ज़्यादा पैसे माँगेंगे, फिर आपको परेशान करेंगे, पूछेंगे हीरो कौन है? हीरो कौन है? ये ऐसे ऐसे सवाल जो रहेंगे ना वो आपको परेशान करेंगे। इसलिए बड़े से बड़े फ़िल्म वाले होते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोल देंगे कि हम स्टूडेंट फ़िल्म बना रहे हैं। अच्छा, हम एक छोटा-सा ऐड बना रहे हैं, एक छोटा-सा रील बना रहे हैं, ऐसा बोलेंगे ताकि फ़िल्म बनाते वक़्त फ़िक्शन फ़िल्म बनाते वक़्त ना डिस्टर्ब ना हो करके ऐसा बोलते हैं। क्योंकि फ़िक्शन फ़िल्म में तो एक्टर्स होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्री के टाइम में भी ना अलग चैलेंजेस होते हैं सेम सेम है आप यही चीज़ करिए कि आप बताइए मत फ़िल्म बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में लेकिन थोड़ा-सा अलग क्या होता है कि सिंस हम सब्जेक्ट्स को जानते नहीं हैं कुछ टाइम से, तो उनसे पहली बार हम इंटरव्यू लेते हैं ना, तो सही तरीके से खुल नहीं पाता है। डॉक्यूमेंट्री आप जभी भी बनाएँगे ना, जैसे मैं शरद और प्रबीर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से शरद और प्रबीर को मुझे जानना चाहिए, मुझे इन लोग से दोस्ती करना चाहिए, ठीक है? मैं कम से कम शूट करने के पहले, कैमरा इनके सामने लाने के पहले, मैं इनसे कम से कम 15-20 दिन गुज़ार लूँ। ताकि ये खुल पाएँगे थोड़ा, मैं भी इनके बारे जान पाऊँगा कि इनके और इनका मतलब कैरेक्टर क्या है, इनके हैबिट्स क्या हैं, ठीक है? ये कैमरा के सामने शर्माएँगे या नहीं शर्माएँगे, ये कैमरा के सामने ये बात बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, इनको खाने वक़्त शर्म आता है या नहीं आता है, मैं खाते वक़्त इनको पूछूँगा तो ये भाग जाएँगे क्या? तो डॉक्यूमेंट्री में बेहतर होगा आप 15-20 दिन ना गुज़ार लें सब्जेक्ट के साथ, फिर उनके सामने आप कैमरा निकालें और उनको शूट कीजिए, उनका इंटरव्यू लीजिए। फ़िक्शन में तो ऐसा नहीं होता है, एक्टर्स बहुत सारे प्रोफ़ेशनल होते हैं। बहुत बार हम शॉर्ट फ़िल्म्स बनाते हैं तो प्रोफ़ेशनल एक्टर्स नहीं होते हैं, तो उनके साथ भी आप कुछ टाइम गुज़ार लें। आप उनके साथ एक्टिविटीज़ कर लें। आप उनके साथ ट्रैकिंग पे चले जाओ, आप उनके साथ जानबूझ के ऐसे प्रॉब्लम में फँस जाओ तब आपको पता चलेगा कि उनका पेशेंस लेवल कैसा है, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये शूट के दौरान अगर ये गर्मी होगा तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सही तरीके से एक्टिंग कर पाएँगे या नहीं, बोलेंगे कि मुझे फ़ैन ला के दो, मुझे ठंडा ला के दो। अलग-अलग एक्टर्स के फिर अलग-अलग डिमांड्स होते हैं। हाँ, तो फ़िक्शन में भी आप उनके साथ थोड़ा स टाइम स्पेंड कर लें थोड़ा-सा, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के लिए थोड़ा लंबा समय आप टाइम स्पेंड कर लें। मैं भी एज़ अ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में भी काम कर ही रहा हूँ और मैंने 2 सॉन्ग्स में मैंने एज़ असिस्टेंट कैमरामैन या फिर कह सकते हो बिहाइंड द जो भी सीन्स होते हैं उसको कैप्चर करने के लिए मैं काम कर चुका हूँ। तो मेरे लिए भी कुछ अलग ही था वो एक्सपीरियंस क्योंकि मैं सीख रहा था और मैं ये छोटी-छोटी बातें वहाँ से
मैं सीखा और अभी भी मैं कोशिश करता हूँ। बट इस डॉक्यूमेंट्री में जब मैं गया था, डॉक्यूमेंट्री में खासकर मैं कहना चाहूँगा, एक लेडी थी, तो उनसे जब हमने डायरेक्ट सडनली हमें पता चला कि वो अलाइव है। हमारी जो डॉक्यूमेंट्री अभी है, तो वहाँ पे ढूंढ ही रहे हैं, रिसर्च एंड शूटिंग दोनों एक साथ चल रहा था। तो पता चला तो हम गए वहाँ पे, तो जब कैमरा हम सेट किए बहुत नर्वस हो गई, बहुत नर्वस हो जाते हैं। बहुत। बहुत। वो जब हम सवाल कर रहे थे, कुड़ुक में था उनका ये क्वेश्चन एंड आंसर, तो हाँ ना, हाँ ना, ये इसी इसी पे जो ये उनका आंसर था। बट उसके बाद में फिर हम लोग क्या किए, उसको हम लोग रिजेक्ट किए, फिर आना जाना स्टार्ट किए। उसके बाद में जब हम फिर उनका इंटरव्यू लिए, वो फटाफट बोल रही है। और एक स्टोरी हुआ था शरद भैया, कि हम लोग जैसे ही गए शूट करने के लिए, वहां पे उसका बड़ा बेटा बाहर काम करने गया था। अब वहां पे पता चल गया कि उसका बाप का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो तो वो फोन करके बोलता है कि कौन लोग आया है, इंटरव्यू मत दो, नेता उता का बात होगा, डर रहा है, मतलब इंटरव्यू देने ही मना कर दिया जा रहा है, मतलब ऐसा वाला वो हो रहा है कि मतलब कि एक कैमरा देखने से इतना सारा, हम लोग दो दो कैमरा लगाए थे उस टाइम में, दो एंगल लगाए थे, और वहां पे माइक वाइक गले में एकदम लगाया जा रहा है, मतलब कि और भीड़ इधर भी हो से गया, फिर ये रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर उफ्लेक्टर सब कुछ लगा के, मतलब कि अलग लेवल का, मतलब कि वो लोग सोचने लगे कि कौन आ गया, ये ऐसा ऐसा कुछ, मतलब मना कर दे रहे थे फोन करके कि नहीं मना कर दो, नहीं देना है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मतलब कि अलग अलग चीज होने लग जाता है उन लोग के तो माइंड में। बातें हो जाती है। एक तो ये होता है कि लोग नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, हम्म और दूसरा कि भीड़ जमा हो जाती है, तो उससे हम्म डिस्टर्बेंस होती है। तो कैमरा भी जब रूरल एरियाज़ में आप शूट करेंगे ना, आप छोटा कैमरा लेके या मोबाइल कैमरा लेके आप स्टार्ट कीजिए। मतलब आप शूट भी मत कीजिए, पर आप ऐसा एक्टिंग कीजिए कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ छोटे कैमरा से। फिर आप उनके सामने थोड़ा बड़ा कैमरा लेके जाइए, आपको टेलीफ़ोटो लगाना है तो तब आप लगाइए। वो थोड़ा-सा उनको भी थोड़ा-सा ना डॉक्यूमेंट्री में उनको थोड़ा आदत दिलाइए, वैसा है। हमारे लिए भी ये नया था। मैं और प्रवीर लगभग हम लोग 4 साल से एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, और मोस्टली प्रवीर ये वेडिंग करता है, मैं भी वेडिंग ही करता हूँ, और मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है। तो ये डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए मतलब स्टार्टअप है कि मैं पुश कर पा रहा हूँ अपने आप को, और लर्निंग भी मुझे मिल रहा है, और ये लर्निंग फेज भी है, और मैंने इससे सीखा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट अगर मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट्रीज का अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, अब मुझे पता है प्रोज एंड कॉन्स, कि मैं अगर नए जगह पे जाता हूँ, नए लोगों से अगर मुझे इंटरव्यू लेना है, तो मुझे किस तरह से ये शूट करना है, ये अभी मुझे पता है। तो अभी उस पे देखते हैं क्या होता है। और बहुत ही अच्छा लगा। रिसेंटली हम लोग और एक बार गए थे शूट करने के लिए, तो पहले जैसा भीड़ जमा होना नहीं शुरू हुआ, बंद हो गया वो। वो वैसे ही होता है, एक्साइटमेंट होता है, 5-10 मिनट का एक्साइटमेंट होता है, समझ में आता है कि यार ये तो अपना काम ही कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं मेला टाइप्स कुछ नहीं लगा है, तो फिर वो अपने आप चले जाते हैं। फ़िक्शन में भी ऐसे ही होता है, अगर कोई बड़ा स्टार वार नहीं है, बड़ा स्टार भी रहने से वो 10 मिनट 15 मिनट आएँगे, देखेंगे, उसके बाद 1-2 घंटा भी कोई रह जाएँगे तो 5-10 रह जाएँगे। लेकिन अपना काम करते हैं, शूट वालों का काम रहता है अपना काम करना, वो उस काम देख के बोर होके चले जाते हैं बहुत बार। लोगों का भी जो रहता है इंटरेस्ट स्टार्टिंग में, शूट हो रहा है क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उन लोग के लिए आम बात हो जाती है कि नहीं, ये लोग का रोज का है, चलता है। करेक्ट, सही। अच्छा प्रवीर, हम लोग कुछ भैया का पहले का जर्नी वाला से छूट गया है, लाइक मैं वही सोच रहा था, कुछ ज्यादा ही फ्लो में चले जा रहा है। ये नोलन का क्या बोलते हैं फ़िल्म बना रहे हैं, ठीक है? पॉडकास्ट कर रहे हैं आगे-पीछे कर रहे हैं। हाँ हाँ, होएगा होएगा होएगा। वैसे फिर मैं बैक टू फिर जर्नी में जाना चाहूंगा, ठीक बैक है। टू द जर्नी। अभी आप लोग देख रहे 3 फ्रेम, क्योंकि अजय गए अपने मम्मी को लाने के लिए, तो अगर हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, अगर टाइम पे वो आ गया तो फिर से वो ज्वाइन करेगा। फिल्म स्कूल खत्म होने के बाद में आपने पहला काम कैसा मिला, या फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री कैसे हुआ? तो मेरा पहला काम, मैं बहुत लकी था कि जिस दिन मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मेरा फ़िल्म इंस्टीट्यूट,
का लास्ट ही था, उसी के अगले दिन मुझे काम मिल गया था। मुझे काम मिल गया बीटीएस का, बिहाइंड द सीन्स करना था एक एड का, बर्जर पेंट का एड था, ठीक है? उसमें मतलब नोन एक्टर्स ही थे, तो उनके साथ था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट सेट एक्सपीरियंस था तो बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा कैमरा भी मिल गया था। और बीटीएस का कैसा क्या ही होता है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम तो नहीं होता है, फ़ोटोज़ सही तरीके से खींचना। बेसिकली आपकी फ्रेमिंग अगर सही है, लाइटिंग सही है, आप खींचते खींचते जाओ और बहुत ज़्यादा मेमोरी होता है, जितना खींच सकते हो खींचो। तो उसके बाद फिर एक ऐसा मोमेंट, उसके बाद फिर एक ऐसा थोड़ा लंबा गैप आ गया था। वो ऐड के बाद फिर 2-3 महीने बाद फिर मुझे कुछ मिला। तो फ़िल्म मेकिंग दुनिया में ऐसा बहुत ही होता है, अगर आप कहीं इन हाउस काम नहीं करते हैं और अगर आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो थोड़ा-सा लंबा-लंबा गैप्स होते रहता है। तो उसके बाद फिर मुझे एक दोस्त के थ्रू मुझे एक कास्टिंग का काम मिला। कास्टिंग में बहुत मज़ा आया, कास्टिंग में मैंने ऑडिशंस लिए थे, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था और मुझे तब समझ में आया कि कास्टिंग में कैसे क्या होता है, प्रोसेस क्या है। वो तो वो तो अलग ही है, वो तो ये चीज़ अलग है कि कास्टिंग में किसको लेना है, वो तो अलग ही चीज़ है। लेकिन उस समय कैसे आप कह सकते हैं ना अपुनिज भगवान है। हाँ, बिल्कुल, अपुनिज भगवान। इतना ज़्यादा पावर होता है कास्टिंग एजेंट्स के पास, वो चाहे तो मतलब जान-पहचान के एक्टर को ले सकते हैं या कोई भी ऐसा एक्टर जिनके साथ कुछ ऐसा एक्टर्स जिनके साथ सही तरीके से उनकी बात हो गई, जम गया दोस्ती ऐसा। और कोई अच्छा एक्टर जिसके साथ थोड़ा दुश्मनी टाइप से या किसी के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया, उसको आप नहीं भी ले सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस कास्टिंग डायरेक्टर जब थे आपका, उस टाइम में आप जब कास्ट करते थे, तो उसमें ऐसा कुछ लगता है जब आप नो बोल रहे हो, किसी को मतलब मना कर रहे हो, तो खुद में बुरा नहीं लगता था कि इसको नो बोल दिया, इसका मतलब एक किसी एक्टर का पहला वो ऐड या किसी का वो ऐसा रहता था। तो आपको ऊपर से प्रेशर रहता था या आपको वैसा कुछ वो होता था? बेसिकली क्या होता है, मुंबई में एक एरिया है जिसका नाम है आराम नगर। वहाँ हुँ। पे ही बहुत ज़्यादा ऑडिशंस होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग वहाँ पे ही आते हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, वो बस आ जाते हैं और जहाँ-जहाँ ऑडिशन के जो हॉल्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो लोग पूछते हैं कि मेरे लिए कुछ फिट बैठता है क्या? ठीक है? उनको पता नहीं है किस चीज़ का हो रहा है, लेकिन उनको बस काम चाहिए, कुछ भी काम चाहिए, पैसे चाहिए या काम चाहिए, तो वो बस पूछते हैं कि मेरे लिए कुछ फिट है क्या? फिट है मतलब मेरा जो लुक है वो फिट है क्या? फिर अगर कोई बोलेगा हाँ फिट है, तो फिट होने के बाद फिर लंबी लाइन लगनी पड़ती है, लाइन वो फिर जब आपका नंबर आता है तो आपको प्रोफाइल्स देने पड़ते हैं अपना, ठीक है? उसके बाद वो बोर्ड पकड़ के जिसमें नाम, ऐज, हाइट और कॉन्टैक्ट नंबर किसके थ्रू आए हैं वो सब दिखाना पड़ता है ऐसा कैमरा पे। उसके बाद फिर आप एक्टिंग करते हो। अगर आपको रैंडमली करना है तो रैंडमली करते हो और कभी-कभी आपका एक छोटा-सा मिनी मिनी स्क्रिप्ट रहता है तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पावर रहता है लोगों को मना करने का, तो मतलब क्या बोलेंगे, इतने सारे लोग को मना करना पड़ता है तो बुरा भी लगता है। कभी-कभी कुछ-कुछ लोग उनके चेहरे इतने छोटे हो जाते हैं जब हम मना करते हैं तो बुरा लगता ही है। बहुत नेचुरल है, बुरा लगेगा। पर काम ही है ना, मतलब बहुत हुँ। सारे लोग फिट ही नहीं बैठते हैं। फिट ही नहीं बैठते हैं और बहुत सारे लोग आके जमा हो जाएँगे, बोलेंगे मैं फिट हूँ क्या? मैं फिट हूँ क्या? किस चीज़ का चल रहा है? मैं दूँ क्या? तो बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं तो ऐसे में परेशानी होती है, बहुत भीड़ जमा हो जाती है। वैसे में आपका काम नहीं होता, तो आपको लोगों को मना करना ही है, वो आपका काम है। तो यही होगा कि आप उसको पर्सनली ना लें, आप मतलब लोगों को जब मना कर रहे हैं तो आपका ये काम है। जैसे हुँ, कि आप ही अगर एचआर हो, आप दोनों, ठीक है? हुँ, और आप सोचो गूगल के कंपनी में आप वहाँ पे एचआर हो, वहाँ पे हुँ, कोई नहीं फिट बैठ रहा है तो आपको उनको मना करना ही पड़ेगा। आपको शुरू-शुरू में आपका काम है तो बुरा लगेगा, मतलब आपका नया काम है तो, लेकिन आपका काम है, आपको कंपनी के लिए सही इंसान को हायर करना है, तो वैसा है। तो मज़ा भी आया, बुरा भी लगा लेकिन ज़्यादातर मज़ा आया क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कास्टिंग वाला, बहुत वो मज़ा पावर मिला। पावर करेक्ट पावर वाला और बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस बहुत प्यारे-प्यारे तरीके से बात करते हैं आपको, बनाने के मतलब लिए। करेक्ट।
वो भी एन्जॉयमेंट थोड़ा-सा हो रहा था वैसे। वो कह सकते हो उसमें जो हम सुनते हैं, ठीक है, स्कैंडल्स वाली बात, ठीक है, उसी से निकल के आता, मोस्टली वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वैसे ख़ैर अलग-अलग मतलब स्पेसेस में होता है। लेकिन हाँ, जब हम फ़िल्म्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर कास्टिंग में ही हम स्कैंडल्स की बात सुनते हैं। और सच होता है बहुत बहुत बार। और बहुत बार लोग लोग कंसेंट मतलब लोग लोग ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है। वो खुद भी करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं अपने को पाना, वो चाहते हैं कि वो नाम ब्रेक मिले, नाम बनाए, तो उनको शायद इसलिए 1-2 लोगों के साथ स्कैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओह! नहीं, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा प्रबीर इसक हाँ, हाँ। प्रबीर के साथ स्कैंडल फिर एक मर्द करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो हाँ, ये भी है। नहीं, ये वाले स्कैंडल में नहीं जाना। जैसे आपने बताया था अप मार्केटिंग, ये कास्टिंग में अप मार्केटिंग ये बहुत वो करता है, वो खासकर किसमें होता है? कास्ट मतलब कि कमर्शियल मूवीज़ या ये सब में? अप मार्केटिंग होता क्या है? ये थोड़ा बताइए। बेसिकली क्या है कि एड्स के लिए बहुत बार बोलते हैं कि अप मार्केट लुक चाहिए, जो मुझे लगता है बहुत ही बकवास चीज़ है। अप मार्केट में वो भी अप मार्केट में ये लोग ऐसा रखें कि अप मार्केट इज़ इक्वल टू गोरापन। तो ये जैसे गोरी चमड़ी को लेके जो हमारा जो ऑब्सेशन है वो पागल जैसा है, ठीक है? बहुत सारे लोग बस गोरे होते हैं, गोरे-चिट्टे होते हैं, तो वो आ जाते हैं ऑडिशन देने कि हाँ, हम मतलब सही दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं और अच्छे एक्टर्स हैं। पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखे जो अच्छे लगते हैं, गोरे हैं, लेकिन फिर भी एक्टर्स नहीं है, ठीक है? तो ठीक है मतलब अभी उनका मर्ज़ी है, उनका चॉइस है, वो आए हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो टीम है, ठीक है? वो बात करती है एड फ़िल्म वालों से ना। जो प्रोडक्ट का टीम है वो ही बोलता है कि हमको ऐसे लुक चाहिए, हमको बहुत स्मार्ट दिखने वाले लोग चाहिए, ठीक है? पर ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि डे टू डे लाइफ़ में हर कोई स्मार्ट नहीं दिखता है, ठीक है? अगर 12th फ़ेल में है सिद्धार्थ मल्होत्रा या ऋतिक रोशन को ले लिया होता तो लोग शायद रिलेट ही नहीं कर पाते, है कि नहीं? है ना? सुपर 30 में ऋतिक को लिया था लेकिन ऋतिक को फिर वो क्या बोलते हैं अलग वो काला वाला लुक दे दिया था उसको हाँ, हाँ, तो कितना फेक लगता है। मतलब नेचुरल नहीं लगता है वो, ठीक है? नेचुरल नहीं अनरियल लगता है। लगता है। हुँ, ठीक है? वही चीज़ 12 क्या वो मूवी आया था ना 12 फेल वो नेचुरल लग रहा था। एग्ज़ैक्टली तो 12th फ़ेल में जैसे विक्रांत मासे भले ही इज़ गुड लुकिंग हुँ, पर हुँ। वो रिलेटेबल लगता है उस कैरेक्टर के लिए, ठीक है? हाँ, हाँ। और जैसे बहुत सारे मसान अगर आप लोग ने देखा है, मसान में हाँ, हाँ। विक्की कौशल वॉव! विक्की कौशल, क्या वाह! कास्ट वो वो एक तो है बहुत ही बेहतरीन एक्टर और फिर वो रोल भी कैरेक्टर भी उसपे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। तो ऐसे लेना चाहिए ना, लेकिन अब क्या बोलेंगे हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि गोरा-चिट्टा इज़ इक्वल टू अप मार्केट। बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स को देखो, बहुत सारे इंटरनेशनल एक्टर्स को देखो, कितने सारे डस्की लुकिंग या डार्क लुकिंग कितने स्मार्ट होते हैं, है कि नहीं? हुँ। तो इंडिया का थोड़ा वो रेसिस्ट वाला थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, अब क्या कर सकते हैं? अब रेसिज़्म हर जगह है लेकिन इंडिया का थोड़ा-सा है ये फ़िल्म मेकिंग में हाँ, थोड़ा-सा अलग है। और हुँ, वो जैसे कि वहाँ पे कमर्शियल फ़िल्में ज़्यादातर और एड में ज़्यादा होता होगा, जैसे इंडिपेंडेंट फ़िल्म में तो उतना ध्यान नहीं देते होंगे ये सब में। वो कमर्शियल लोग आर्ट कमर्शियल को देखते हैं। कमर्शियल फ़िल्म्स में तो अभी अगर आप किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर के बेटे नहीं हैं, बेटी नहीं बेटे-बेटियाँ नहीं हो तो आपको चांस मिलना मुश्किल है। और हुँ। इंडिपेंडेंट में तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वाले फ़िल्म्स आर्ट फ़िल्म्स होते हैं, क्रिटिकली अक्लेम्ड फ़िल्म्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो लोग फ़ोकस करते हैं आर्ट को लेके वो अपना आर्ट और क्राफ्ट सही तरीके से बनाना चाहते हैं। एड्स एड्स में बहुत ज़्यादा होता है, एड्स में ही ज़्यादातर ये होता है कि अप मार्केट लुक चाहिए, अप मार्केट लुक। वैसे फ़िलहाल में अभी मुझे कम सुनने मिलता है अप मार्केट लुक, फ़िल्म्स में, एड्स में तो रहता ही है, पर फ़िल्म्स में उतना अप मार्केट लुक वाला नहीं मिलता है मुझे। साथ ही
आप बीच में और से बहुत सारे प्रोजेक्ट में एंगेज थे, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए? तो फिर जैसे मैंने बताया कि मैंने कास्टिंग किया, उसके बाद मैंने 3 एड्स किए थे, जिसमें कॉर्पोरेट एड था, एक पब्लिक सर्विस एड होता है। वो थिएटर्स में दिखाते हैं। जैसे वो सैनिटरी नैपकिन का जो अक्षय कुमार का आता था, हाँ, वैसे हाँ, टाइप हाँ। सर्विस एड होता है। और एक किया था जो एक नया मेडिकल हेल्थ सर्विस ऐप था। और उसके बाद फिर मुझे पहला ब्रेक मिला, मुझे पहला फीचर फ़िल्म में काम करने का मौका मिला, जो एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म था, उसमें एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया, तो 4-5 महीने का काम था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस फ़िल्म का नाम है नॉट टुडे। नॉट टुडे। अभी रिसेंटली वो फ़िल्म बनी 2021 में, लेकिन अभी डायरेक्टर ने उसको यूट्यूब में रिलीज़ कर दिया है। आप देखना चाहते हैं तो आप फ्री में देख सकते हैं, नॉट टुडे करके नाम से। ये अच्छा और सेंसिटिव टॉपिक है, उसमें सुसाइड प्रिवेंशन का टॉपिक है। वाओ! तो आप देखिए, वो इंडिपेंडेंट फ़िल्म है। और अगर अच्छा लगेगा तो मुझे भी बताइए कैसा लगा फ़िल्म, और वहाँ पे कमेंट भी कीजिए। ओह! मैं जैसे कि अभी जैसे वो नॉट टुडे वाला जो वो बोले सुसाइड वाला बोले, तो जैसे कि अभी थोड़ा-सा चल रहा था बॉलीवुड में कि सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। वो सब के लिए मतलब कि क्या उन लोग का इतना इतना लेवल में पहुँचने के बाद में अगर वो इतना माइंड उन लोग का ऐसा हो जाता है कि वो इस ऐसा-ऐसा बड़ा-बड़ा कदम उठा लेते हैं? सुशांत सिंह राजपूत का वो कंट्रोवर्सी के बारे में मैं क्या ही कहूँगा। मेरे पास मतलब हम उसके बारे एक्चुअली और 2-3 पॉडकास्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। एक एक जैसे हमने बात किया था ना तभी थोड़ी देर पहले कि ट्राइबल्स में हम अपने बीच में भूत की कहानियाँ बहुत बनाते हैं। तो वैसे ही है, हम इंडियन जनता को हमें बिग बॉस जैसे बहुत देखना पसंद है, क्योंकि हमें दूसरों को लड़ते हुए देखना बहुत पसंद लड़ते हुए आता है। हाँ, हाँ। सीरियल्स चलते हैं। तो वैसे ही सुशांत सिंह का डेथ को लेके लोगों ने कचरा कर दिया, पूरा कंट्रोवर्सी किया। क्या हुआ, क्या हुआ? हमारे घर के आजू-बाजू में लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, हमें नहीं पता है कि अरे उनको उनको प्रॉब्लम था, और यहाँ पे एक बड़ा कलाकार उसके पीछे फिर इतना अभी भी लगा है, क्या था, किसने मारा? हाँ, कुछ जैसे कंट्रोल में नहीं है। हम रेगुलर जनता है, हम कॉमन मैन है। छोड़ देना चाहिए सबको। जो बड़े लोग हैं, जो लॉ कर सकता है, वही कर सकता है। जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो बन जाते हैं ना उनके पीछे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। मतलब कि कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं एक वो उसको। बिल्कुल। अपने दोस्तों के बारे में बताएँ, क्या है, कैसा है? और उन लोगों के साथ में अभी भी आप टच में हैं, वो लोग कहाँ पे हैं? मतलब फ़िल्म मेकिंग के दौरान जो मेरे दोस्त बने, हुँ। तो इस इंडस्ट्री में ना दोस्त जल्दी नहीं बनते हैं, और दोस्त बनते भी तो हैं तो दोस्ती लंबी नहीं चलती है। बहुत ही प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड है। लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर बात नहीं होती है बहुत सारे लोगों के साथ। ऑफ़ कोर्स कल परसों कहीं मिल गए या कुछ प्लान बना लिया तो अच्छी तरह सब मिलेंगे, लेकिन इस फ़ील्ड में दोस्ती अ, नहीं होती है जैसे हम दूसरे स्पेसेस में देखते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन होता है ना? जो जो कोई फ़िल्म में मैं आज असिस्टेंट डायरेक्टर था। अब सोचो, मैं आज एक फ़िल्म में था जिसमें कोई मेरा सीनियर है, अब मैं सही करते जाऊँगा काम तो 2-3 फ़िल्म बाद मैं उसका सीनियर बन जाऊँगा। तो कॉम्पिटिशन हुँ। भी है कि नहीं? तो दोस्ती है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही क्लोज़ हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छे दोस्त नहीं बनाए हैं, मैंने 3-4 दोस्त बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं। क्योंकि वो जो जर्नी होती है, उस जर्नी में हम एक-दूसरे को देखते हैं, हम एक-दूसरे के लोज़ और हाइज़ देखते हैं, है कि नहीं? तो उसमें ऑफ़ कोर्स दोस्ती बन जाती है। कभी-कभी दोस्ती क्या उसके कभी-कभी आपको लाइफ़ पार्टनर भी मिल जाता है ना? तो ऐसा होता है। आपने थोड़ी देर पहले बताया था, क्लैपर का काम भी आपने किया है। रैपर का काम एक्चुअली मैंने किया नहीं, एक्चुअली हाँ, सो फ़नी बात ये है कि वो फ़िल्म मेरी शायद पहली फ़िल्म होती, और सिंस मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो जो मुझे हायर कर रहा था उसने बोला कि तुम क्लैपर का काम कर लो।
और बहुत अच्छा मतलब वो बोला कि शूट इंग्लैंड में लंदन में होगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। क्लैपर हो या कुछ भी हो, फ़िल्म इंडस्ट्री में आपको कभी मतलब आपको अगर स्टार्ट करना है तो कोई भी काम मिल रहा है तो आप ले लो उसको। ज़्यादा बड़ा कुछ मत सोचो, क्योंकि आपको हर वक़्त ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको हर जगह इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ठीक है? और कभी-कभी 1-2 इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तो ऐसा होता है। तो क्लैपर का काम नहीं हुआ वो वाला, वो फ़िल्म एक्चुअली बंद पड़ गई। लेकिन वही फ़िल्म लकीली मुझे बाद में जाके मिली, और तब तक मुझे एक्सपीरियंस था, तो उसमें मैं एज़ अ सेकंड एडी था। और उसमें पूरे फ़िल्म में मैंने काम नहीं किया। उस फ़िल्म में अर्जुन रामपाल है, ओम कपूर है और महिमा माकवाना है। और अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, क्योंकि शायद फ़िल्म कंप्लीट हो गई है, लेकिन कुछ वो होता है स्टूडियोज़ का, फाइनेंस का, पता नहीं क्या-क्या होता है, बिज़नेस पार्ट जो मैं पूरी तरह नहीं समझता हूँ, तो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है। आई होप जल्दी रिलीज़ हो जाए, क्योंकि वो 2022 जैन में ही कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। अभी 24 खत्म हो रहा है। आई होप कि जल्दी रिलीज़ हो जाए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें मैं मुंबई वाले शेड्यूल में मैंने काम किया। जब उसका 25% बचा था मुंबई में, तो मैंने उसमें काम किया था। तो वही फ़िल्म थी जो मैं एज़ अ क्लैपर 3 साल पहले करने वाला था, वो फ़िल्म मैं हुँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो वो थोड़ा-सा अलग ही मतलब सर्किल बन गया। जैसे कि कुछ फ़िल्म होते हैं, बन बन भी जाता, पूरा बन भी जाता, पर रिलीज़ का टाइम बहुत डिले हो जाता है। जैसे कि अभी मैं कोई एक मूवी बनाता हूँ, इस टाइम के लिए रिलेवेंट है वो, ठीक है? अब अगर वो आज रिलीज़ होती है, तो क्या पता वो बॉक्स ऑफिस में हिट हो सकती है। तो इस टाइम के रिलेवेंट होती है। अगर वो फ़िल्म अगर ऐसे डिले होते-होते जा रहा है, अगर 5 साल, 10 साल हो गया, अगर बाद में वो रिलीज़ होती है, तो वो रिलेवेंट नहीं रहती हैं। तो ये सब भी आपको क्या लगता है इस मूवी के विषय? करेक्ट, करेक्ट है, बहुत सही है। जैसे ब्रह्मास्त्र आपने देखी ना? हुँ, तो ब्रह्मास्त्र 2012 से बन रही थी, और वो फिर 2022 में बनी ना? हाँ, 22 में रिलीज़ हुई। ऑलमोस्ट 10 साल लग गए। तो बाहुबली आया था शायद 2015। 15 आस-पास। तो अगर ब्रह्मास्त्र उसी आस-पास बन गई होती, तो शायद और अच्छी उसको और अच्छा रिसेप्शन मिलता, और लोग पसंद करते हैं। ऑफ़ कोर्स स्टोरी स्टोरी उतना मुझे ऐसे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उतना पसंद नहीं आया, और डायलॉग्स और एक्टिंग उतनी पसंद नहीं आई। लेकिन उस पीरियड के आस-पास उस टाइम पे शायद रिलीज़ होता, जब 3D फ़िल्म्स रिलीज़ हो रहे थे, और बाहुबली के आस-पास बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था बड़े-बड़े फ़िल्म्स का, 3D का, तो शायद और अच्छा वो फ़िल्म होता। तो ऐसा होता है, टाइमिंग का भी होता है कभी-कभी। और टाइमिंग का जैसे हम बात करते हैं ना, बहुत हम जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो सब बहुत सारी चीज़ें एक्साइटिंग लगती हैं, ग्लैमरस लगती है, और ऐसा लगता है कि बहुत पैसा भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी स्ट्रगल है इस इंडस्ट्री में, ठीक है? अ, शुरू-शुरू में पैसे नहीं मिलते हैं, शुरू-शुरू में 2-3 साल जो होते हैं वो स्ट्रगल के होते हैं, आपको सामने वाला सही पैसा नहीं देता है। आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तब आप सामने वाले से ज़्यादा पैसा माँग सकते हैं, 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद ही आप डिमांड कर सकते हैं। और ग्लैमरस आपको लगता होगा कि हाँ, फ़िल्म स्टार्स हैं तो ग्लैमरस लगता होगा, लेकिन यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो काम के वक़्त मस्ती नहीं होती है, तो वैसा नहीं है, मतलब ग्लैमरस पार्ट है, पर काम के वक़्त काम होता है। और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बनते हैं, लेकिन फिर रिलीज़ होते-होते 2-3 साल लग जाते हैं, कभी-कभी कोई-कोई फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ही है, फ़िल्म इंडस्ट्री में इनफैक्ट ऐसा होता ही है। वो तो मैं बॉलीवुड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बॉलीवुड है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पर ये हर जगह होगी, रीजनल में भी होगा शायद, या लोकल में भी होगा, रीजनल में भी ऐसा होगा कि बन गई फ़िल्म, लेकिन फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाए, या पैसे नहीं थे, या कुछ प्रॉब्लम हो गया ऐसा, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, या प्रोड्यूसर्स ने बोला कि अब मुझे नहीं बनानी है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे मतलब फ़िल्म मेकिंग दुनिया एक रेगुलर जैसे
जॉब स्पेस में जैसे जो चैलेंजेस होते हैं वैसे ही है, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा चैलेंजेस है, वो बस हमें ग्लैमरस लगता है क्योंकि हम बना के रखे हैं। इंडिया में फिल्म, पॉलिटिक्स और क्रिकेट ज़्यादा चलती है, इसलिए हमारे दिमाग में वैसा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चकाचौंध समझते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। नहीं, सेम इसी पे और एक चीज ऐड ऑन होता है, जिसे मतलब सही भी है। ठीक है, ये जो टॉपिक है कि उस टाइम पे अगर रिलीज होती तो बहुत अच्छी होती, मैं भी इसमें एग्री करता हूँ। बट ऐसे भी कुछ मूवीज हैं जो समय से पहले रिलीज हो गई, जैसे कि अभी अभी भावेश जोशी अभी के टाइम पे कल्ट क्लासिक है। तुम्बाड़ आज से 2-3 साल पहले वो आई थी, अभी री रिलीज हुई। तो ये सब मूवी मतलब समय से पहले बन जाती है। और बोलो बोलो प्रवीण। नहीं और एक ऐड कर रहा हूँ, रावण। रावण, हाँ हाँ हाँ, अभिषेक बच्चन वाली। रावण वो वाली रावण नहीं यार। अच्छा, R1। हाँ हाँ, सॉरी। शाहरुख खान तो भी। शाहरुख खान हाँ वाली, हाँ, हाँ। तो ये भवेश जी को मैं क्यों कहना चाहूंगा, क्योंकि कह सकता हूँ इंडियन बैटमैन, वो हाँ आप कह सकते हैं कि एक मतलब कॉमन लड़का, मतलब लड़ता है जुल्म के खिलाफ। उसके पास कुछ पावर नहीं है, बस उसके पास एक हिम्मत है। उस बेसिस पे वो मतलब ये मूवी बनी है, इतनी अच्छी मूवी है। तो अभी हम स्पॉइलर अंदाज नहीं अभी अपना देंगे। जी अंदाज अंदाज अपना। अपना अपना ही ले लो, उस हाँ टाइम पे हाँ, शायद ही लोगों को पसंद आएगा, लेकिन मैं खुद अंदाज अपना अपना बचपन में पसंद नहीं किया था। मैं बड़ा होने के इतने सालों बाद, शायद 21-22 साल में मैं मुझे पसंद आने लगी अंदाज अपना अपना। और क्या लाजवाब फिल्म है, कितना मैं देखता हूँ उसको। मतलब जब टाइमलेस। भी देखो, हाँ जब भी देखो मतलब कुछ नया ही लगता है। हाँ कुछ ऑडियंस भी फील करता हूँ, और मैं बहुत फिल्म देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं ये ऐसी फिल्म फ्लॉप क्यों हो जाती है उस वक्त में, क्योंकि आज जो बिग ब्रांड बन के रखे हैं फेसेस, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जब मूवीज जो आती है, अगर कोई अच्छी मूवीज आती है तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को मिलता है। तो इस कारण से भी ये जो फिल्म होता जो होते हैं वो चल नहीं पाती हैं। और अभी साउथ की ही मूवी 1 साल पहले आया था, हनुमान, इतना बढ़िया मूवी था। VFX भी मतलब बहुत ही अच्छा था। इस हिसाब से बजट भी बहुत कम था। कहाँ क्या कहते हैं, अभी क्या आया था, आदि पुरुष 600 करोड़, 700 करोड़ और 60 करोड़ की मूवी, शायद एक, उससे भी कम की। एक फिल्म है, मैं बताना चाहूंगा उसका नाम, मैं एक सेकंड ढूंढता हूँ। विद्युत हलाय। विद्युत विद्युत हलाय। हाँ, नाम सुना था। 23 और 24 में रिलीज डेट है इसका। दिस इज अ तमिल फिल्म आई गेस। एक सेकंड, हाँ तमिल फिल्म। मैं बता रहा हूँ, ये फिल्म में ना, मैंने सुना कि डायरेक्टर ने कुछ सीन्स में 40 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं? ओह माय गॉड, 40 असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था। कुछ सीन्स के लिए। कुछ सीन्स के लिए, मतलब कुछ सीन्स के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि अब कोई भी ऐसा फिल्म नहीं है जिसमें शुरू से एंड तक 40 असिस्टेंट डायरेक्टर्स लगेंगे, लेकिन कुछ सीन्स में 40 असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे। अरे बाप रे। नहीं, और मैं बजट, इसी से और बजट क्या होगा भाई प्रवीण, उस मूवी का बजट सोचो। वो बजट में बता रहा हूँ, उस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे ट्रेन का एक कोच शायद उलट जाता है, तो लिटरली एक क्रेन से एक कोच को उल्टाया था, या ऐसा हैंग करके रखा था, ऐसा कुछ था। अभी बताया ना 40 असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैं ये मतलब ऑडियंस तो जानना चाहेगी, एक डायरेक्टर होता है, वो एक वो मूवीज वो करता, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम क्या हो जाता है, लेकिन वही है कि 40 क्यों लिया गया वहां पे, ये सब मतलब कि असिस्टेंट डायरेक्टर का ऐसा क्या काम होता है जो। करेक्ट। सो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम यही होता है कि डायरेक्टर का काम आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा। तो जो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो बेसिकली सेट चलाता है और जूनियर एक्टर्स को डायरेक्ट करता है। जो सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, वो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहा है, मेकअप टीम के साथ, ठीक है, आर्ट टीम के साथ, कॉस्ट्यूम टीम के साथ, प्रोडक्शन के साथ।
उसके बाद जो सेकंड एडी होता है, सेकंड का थोड़ा-सा स्पेसिफिक काम होता है। सेकंड ज़्यादातर आर्ट सॉरी कॉस्ट्यूम अ, डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है? तो सेकंड को कॉस्ट्यूम एडी भी बोल सकते हैं। जो थर्ड वाला जो होता है, थर्ड वाला एक एडिशनल होता है, उसको वो अलग-अलग काम के लिए उस वो रहता है। कभी-कभी एक्टर्स अपने वैनिटी वैन में चले जाते हैं, तो उनको बुलाना, उनके साथ उनको आना, कभी-कभी एक्टर्स को साइड में कोई एडी चाहिए रहता है, कोई चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए क्योंकि डायरेक्टर दूर मॉनिटर के पीछे बैठा है तो कम्युनिकेट करने के लिए थर्ड एडी जैसे रहते हैं, कभी-कभी इंटर्न्स भी रहते हैं उनके साथ, तो ऐसा रहता है। बेसिकली एडीज़ का काम होता है डायरेक्टर का काम आसान करना। डायरेक्टर का काम होता है उसको डायरेक्ट करना। बस यही काम होता है एक डायरेक्टर का काम। 2-3 एक्टर्स, 5-6 एक्टर्स, 10 एक्टर्स हैं उनको डायरेक्ट करना। उसके अलावा जो भी डायरेक्टर का काम होता है ना, वो ईज़ी करने के लिए एडीज़ को हायर किया जाता है, वैसा है। तो डायरेक्टर डायरेक्ट करता है और मॉनिटर पे जो दिखता है उसको बोलता है कि हाँ, अभी सही है हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सीन सही है, ये शूट सही हो गया अब आगे बढ़ सकते हैं वैसे। जैसे और टेक्निकल में मैं जानना चाहूँगा, एक सीन का जो एम्बियंस हो जाता है, वो सब कौन करता है फिर? लुक लुक होता है, जो हाँ, फ़ील लुक होता है, फ़ील वो होता है, सिनेमैटोग्राफर का काम होता है। सिनेमैटोग्राफर ही डिसाइड करता है डिसाइड कि करेगा। फ़िल्म को एक ऐसा लुक देंगे, ठीक है? हुँ, हम ये लोकेशन पे शूट करेंगे, हम अंधेरे में शूट करेंगे। ऑफ़ कोर्स स्क्रिप्ट में लिखा रहता है बहुत बार कि ये दिन का सीन है, रात का सीन है। फिर बाद में आगे जैसे प्री प्रोडक्शन में आगे लगेगा कि ये सीन शायद थोड़ा बारिश टाइप्स में फ़ील में शूट करने से ज़्यादा अच्छा होगा, उस सीन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो मैसेज जो है उस सीन में शायद बारिश का एक थोड़ा-सा वो बारिश आने वाला जो एक फ़ील आता है वैसा सही रहेगा, तो उस हिसाब से फिर डिसाइड होता है। जो लुक है वो सिनेमेटोग्राफर डिसाइड करता है, कैसा अच्छा। दिखेगा फ़िल्म। कितना बड़ा टीम हो सकता है मतलब एक मूवी को क्रिएट करने में या तो कमर्शियल मूवी का और इंडिपेंडेंट मूवी का कितना बड़ा वो टीम होता है? ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म में छोटा-सा टीम होता है क्योंकि बजट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट फ़िल्म यूजुअली 20-30 लाख से लेके 2-3 करोड़ तक में बनते हैं। तो जो 20-30 लाख में कम से कम 30 लोगों का टीम मतलब क्रू होता है एक टाइम पे और जो 2-3 करोड़ के इंडिपेंडेंट फ़िल्म्स होते हैं उसमें 60 50 से 60 लोग होते हैं और जो कमर्शियल फ़िल्म्स होता है उसका बहुत बड़ा नंबर होता है क्रू का। तो कास्ट एंड क्रू मिला के मैं बोलूँगा इनफैक्ट कि एक कमर्शियल जो फ़िल्म जो शायद 10-15 करोड़ का है उसमें ईज़िली 100 से 150 होते हैं और जो 50 से 100 करोड़ का है उसमें आराम से 200 जैसे होते ही हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटा 40 मिनट हो गया है, नहीं, ठीक ओके। है? जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं सुनो ना, अब हमको क्या अ, डाउट लग रहा है ना कि हम लोग ना एक जैसा भैया बोले क्रिस्टोफर नोलन वाला जो चला गया है, हम लोग आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे टेनेट दिखा देंगे। हैं। टेनेट दिखा देंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी, ये क्या है? थोड़ा ब्रीफ करते हैं तो बढ़िया रहेगा। कॉन्सेप्ट जैसे कि कॉन्सेप्ट है जैसे कि भूत की कहानी है, ठीक है? भूत की कहानी में बोलेंगे चुड़ैल का है कहानी, ठीक है? और कॉन्सेप्ट में बोलेंगे कि वो जो चुड़ैल है, वो आती है लेकिन वो कुछ नुकसान नहीं करती है, लेकिन वो घुमाने ले जाती है, उसके बाद 2-3 दिन घुमा के फिर वो लेके आती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसा टाइप्स, ठीक है? स्टोरी जो है वो होगा कि एक लड़का था शरद करके, वो अपना फैमिली में एक ही था और मतलब सीधा-साधा लड़का था लेकिन एक दिन उसके दोस्त लोग उसको लेके गए और वहाँ पे उन लोग ने उसके साथ थोड़ी-सी धोखेबाज़ी की कि उसको एक ऐसे जगह छोड़ दिए जहाँ पे भूतों का डेरा था। फिर उसको वहाँ पे एक लड़की मिल गई, वो बोली कि उसको हेल्प करेगी। फिर वो आगे बढ़ता जाता है, ऐसा कहानी होता है। ठीक, बस कॉन्सेप्ट एक आइडिया रहता है, उसे आप स्टोरी में कॉन्सेप्ट कन्वर्ट करते हैं। करेक्ट। हुँ, इसलिए बहुत बार आप देखोगे क्रेडिट्स में लिखा रहता है स्टोरी बाय शरद, ठीक है? अच्छा, स्क्रीन प्ले बाय प्रबीर और डायलॉग्स बाय अविरल, ऐसा अलग-अलग भी क्रेडिट्स होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मोस्टली हाँ, ये चीज़ क्लियर हो गया। और हम लोग भी देखते हैं, एंड क्रेडिट सीन में कभी-कभी देखते हैं क्योंकि हमें भी जानना होता है कि बिहाइंड द सीन्स कौन-कौन है।
क्योंकि हम हम नहीं, मोस्टली सभी लोग सिर्फ जो 2 घंटे के फिल्म होते हैं उसी पे फोकस करते हैं। बिहाइंड द सीन्स लोग कौन है, कितना मेहनत करते हो, पता नहीं चलता है। तो हम हाँ लोग तो थोड़ा फिल्म रिलेटेड पर्सन है, तो वो देखते हैं, अच्छा भी लगता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी नाम हो, डायरेक्टर हो या फिर स्क्रीन प्ले कुछ भी हो। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्रेडिट्स, इसलिए बहुत सारे लोग को क्रेडिट्स के लिए रुकना चाहिए, देखना चाहिए नाम है या नहीं है, और है किसने कैसा काम किया है, कौन है, उसका नाम क्या है। अब इसलिए मार्वल थोड़ा सा स्मार्ट रहा है, वो इसलिए पोस्ट क्रेडिट सीन डाल देता है, तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि कैसे नहीं, लोगों कौन मार्वल है। लोगों ने। मार्वल मार्वल का आया है नाम, तो मैं एक सवाल भी नहीं है। आपने रूसो ब्रदर्स को सामने से देखा है? क्योंकि मैं आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रहा था, वो एक्सपीरियंस क्या था? तो मैंने रूसो ब्रदर्स में से एक को मैंने देखा है, तो ये फिल्म स्कूल के दौरान ही पता चला कि एक रूसो ब्रदर आ रहा है, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पहले की बात है। वो प्रमोशन के लिए आया था मुंबई, और मैंने देखा कि एंट्री एंट्री ऐसा फ्री है, बस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। तो अब क्यों नहीं, मैं तभी मार्वल का बहुत बड़ा फैन था, तो मैंने बुक कर लिया अपना स्लॉट, और उसके बाद मैं गया, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत मज़ा आया था। क्योंकि देखो, डायरेक्टर तो परफॉर्म नहीं करता ना, तो डायरेक्टर चीज़ें बताएगा, लोगों से मिलेगा, अ अ, वो है। पर वो है। वो पूरा जो इवेंट का जो फ़ील था, बहुत सारे और भी लोग आए थे, इन्फ्लुएंसर्स आए थे, एक्टर्स-एक्ट्रेसेस आए थे, और बहुत सारे लोग आए थे जो सुपर हीरो फ़िल्म्स देखते थे, तो कॉमन बातें बन हो जाती है वहाँ पे। लोग बोलते हैं कि मुझे आयरन मैन पसंद है, कोई बोलेगा कैप्टन अमेरिका पसंद है, फिर उसके बारे डिस्कशंस होंगे, कौन मरेगा, मतलब कौन ज़िंदा रहेगा, कैसे-कैसे सब अपने-अपने कॉन्सेप्ट्स और थियरीज़ सुना, तो बहुत थैनोस सही थैनोस सही था कि गलत था? करेक्ट, करेक्ट। ये बहुत एक्साइटमेंट वाली बात होती है ऐसे इवेंट्स पे, और मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैं फ़िल्म मेकिंग के दौरान मैं गया था, तो और इंस्पायर हुआ मैं जब देखा कि ऐसा ऐसा इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है एक डायरेक्टर को, वो भी एक इंटरनेशनल, एक इंग्लिश फ़िल्म के लिए, हॉलीवुड फ़िल्म के लिए इंडिया में इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात थी। और वो भी एक डायरेक्टर को जिसका नाम भी शायद लोग ठीक से नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी। हुँ। मैं भी मार्वल का बहुत बड़ा फिल्म मतलब फैन हूँ। ठीक है, मैं बहुत देखा हूँ। और आपने जो कहा कि फेवरेट कौन है, ऑब्वियसली आयरन मैन। मैं बचपन से कार्टून में देखा करता था। डीसी भी मुझे बहुत पसंद है, डीसी में मुझे बैटमैन बहुत पसंद है। दोनों का कॉम्बो, मैं अपना मतलब स्टूडियो रूम बनाने वाला हूँ, तो मैं लोगों के लिए सोच सोच के भी रखा हूँ। बैटमैन एंड आयरन मैन का कॉम्बिनेशन से एक लोगो में बनाऊंगा, उसे मैं डालूंगा। अच्छा कि अभी वो स्क्रिप्ट वाला बात हुआ, तो हम लोग कैसे एक ये प्रोड्यूसर को अप्रोच करें? किसी के सामने हम लोग अपना अगर स्क्रिप्ट पिच कर रहे हैं, तो वो चीज़ को कैसे हम लोग वो देखो, कैसे करना तो बहुत ही बड़ा सवाल है, ठीक है? अब जैसे कि प्रोड्यूसर थोड़ा अलग होता है, इन्वेस्टर अलग होता है, ठीक है? अच्छा, प्रोड्यूसर का काम होता है सही स्क्रिप्ट्स ढूँढना, ठीक है? जैसे कि कोई एक प्रोड्यूसर है, उसको कोई एक राइटर ने अप्रोच किया, बोलेगी कि ये स्टोरी है, और अगर प्रोड्यूसर को लगा कि इस स्टोरी में दम है, तो फिर वो उसको लेके पिच करेगा स्टूडियोज को। हुँ, अगर एक ही स्टूडियो सारा पैसा डालने के लिए तैयार है तो बढ़िया है। फिर स्टूडियोज बोलेगा प्रोड्यूसर को कि आप अपना टीम बनाओ। तो फिर प्रोड्यूसर सोचेगा कि हाँ, मुझे लगता है इस फ़िल्म के लिए शरत को लेना चाहिए। फिर मैं जिनसे बात करूँगा, फिर बाद में शरत को हुँ, स्टूडियोज के साथ शरत को मतलब भी करूँगा। उसके हुँ, बाद फिर धीरे-धीरे और टीम बढ़ती जाएगी, ठीक है? कभी-कभी क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो खुद ही इन्वेस्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, ठीक है? हुँ, तो अभी इनको पिच कैसे करना है, ठीक है? जैसे शॉर्ट फ़िल्म्स के लिए तो शॉर्ट फ़िल्म्स का क्या होता है, उसमें रिटर्न्स नहीं मिलता है, ठीक है? उसमें हुँ,
प्रॉफिट ऐसा नहीं मिलता। उसमें आप बेसिकली एक्सपीरियंस के लिए बना रहे हो, अपना नाम एस्टैब्लिश करने के लिए बना रहे हो, ठीक है? और अपना टीम को भी एक्सपीरियंस और उनको भी एस्टैब्लिश करने के लिए आप बनाते हो। शॉर्ट फ़िल्म्स के लिए आपको कभी-कभी दोस्तों से पैसे मिल जाते हैं, कोई-कोई लोग होते हैं जिनके पास आप जिनके साथ आपकी दोस्ती होती है या आप उनके साथ जान-पहचान होते हैं और वो बोलते हैं, हाँ, मैं आपके आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वैसे में शॉर्ट फ़िल्म्स के पैसे मिल जाते हैं। और बहुत सारे शॉर्ट फ़िल्म बनाने वाले जैसे यूट्यूब चैनल्स जो है, वो भी कभी-कभी प्रोड्यूस करते हैं, पर वो भी ईज़िली प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ईज़िली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपको अच्छा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, जान-पहचान होना पड़ेगा, तभी होता है। और फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे करण जौहर जो है, ही इज़ अ प्रोड्यूसर एंड इन्वेस्टर बोथ साथ में। उसको पिच करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा कि मुझे स्क्रिप्ट लिखने के बाद एक अच्छा पिच डेक बनाना पड़ेगा। अब उस पिच डेक को मुझे भेजना पड़ेगा ऐसे इंसान को जो बता पाएगा कि करण जौहर को कि ये एक अच्छा स्क्रिप्ट आया है, ये आप पढ़ के देखो। अब उसको जो जानने वाला इंसान होगा, वो कोई क्लोज़ इंसान होगा उसका, ठीक है? अब उतना तक भी मेरा पहुँच होना चाहिए। और वो जो उसका क्लोज़ इंसान जो है, उसका मुझे फ़ोन नंबर नहीं रहेगा उसका मेरे पास, उसका ईमेल होगा। तो कम से कम 1-2 महीने का तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं उसको स्क्रिप्ट भेजूँगा, वो 10-15 दिन बाद पढ़ा है, उसके बाद वो मुझे बोलेगा यहाँ-यहाँ कन्फ्यूज़न है तो कुछ बताओ। तो फिर उसको पढ़ने में 1 महीना लग जाएगा। फिर उसको लगेगा कि बहुत अच्छा है, तो वो बोलेगा फिर मैं करण को दिखाना चाहता हूँ। फिर वो करण को दिखाते-दिखाते 2 महीना हो जाएगा, फिर करण बोलेगा ठीक है हम मिलते हैं। फिर वो 2-3 महीने का ही प्रोसेस हो जाएगा, फिर बाद में शायद जो कमर्शियल्स की बातें होंगी कि इतना पैसा हम आपको देने के लिए तैयार है, हम इतना स्टोरी को इतना चेंज करेंगे, इतना चेंज नहीं करेंगे, आपके क्या प्रेफ़रेंसेस हैं, आप बताओ, आप ऐसा आप बेसिकली वैसा होता है। तो पिचिंग जो है बेसिकली फीचर फ़िल्म्स के लिए उतना आसान नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि पिचिंग पे हम एक अलग ही पॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पिचिंग का थोड़ा और डेप्थ में है और मैं उसको बताऊँगा ना तो वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, जो कि लोग समझ नहीं पाएँगे, ऐसा है। हमारे लिए भी टफ रहेगा क्योंकि टफ हम भी बस सीख ही रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि अगर मैं पिच किया किसी को, तो मेरा वो चीज़ चोरी होने का डर है स्क्रिप्ट। तो उस वो सबको वो करने के लिए कैसे वो करेगा वो इंसान? देखिए, कोई भी लिखता है अपना स्क्रिप्ट, तो हमारे कंट्री में बहुत सारे राइटिंग ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। तो हुँ, राइटिंग ऑर्गनाइज़ेशंस में आप मेंबरशिप ले लो। बहुत सारे राइटिंग ऑर्गनाइज़ेशंस का मेंबरशिप उतना भी महँगा नहीं है। 3-4 साल का 2-3 हज़ार रहता है, तो आप वो ले लो और आप वहाँ पे अपना स्क्रिप्ट रजिस्टर कर दो। आपको स्क्रिप्ट रजिस्टर आप जब करोगे, तो आपको उनको दिखाना नहीं पड़ेगा स्क्रिप्ट। आप बस एक उनके जो सर्वर है, वहाँ पे आप अपना स्क्रिप्ट डाल देते हैं। तो हुँ, कल-परसों क्या होगा, जैसे कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है और प्रवीर आप भी एक स्क्रिप्ट लिखे हो, ठीक है? और आप उस पे फ़िल्म बना रहे हो। लेकिन हुँ, आपने ये स्क्रिप्ट बाद में लिखा है, ठीक है? हुँ, भले आपने मेरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन ये आइडिया भी आपको बाद में आ रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब मुझे लगेगा कि यार ये स्क्रिप्ट मेरे जैसा है, तो तब फिर मैं रेज़ कर सकता हूँ एक इश्यू कि ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा था पहले, ठीक है? तो आपको मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा एज़ अ कॉपीराइट पेमेंट, ठीक है? अगर आप करना चाहते हो तो करोगे, नहीं करना चाहते हो तो फिर शायद ये कोर्ट तक बात जा सकती है, हुँ, ऐसा हुँ। होता है। बेसिकली ऐसा होता तो और मोस्टली हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कुछ कोई भी आइडिया है, तो मुझे एज़ ए राइटिंग ऑर्गनाइज़ेशन में अपना मतलब है। रजिस्ट्रेशन कराना है। हर वक़्त एक प्रॉपर ऑर्गनाइज़ेशन में एक प्रॉपर तरीके से आप कर लो, ठीक है? आपको कभी भी राइटिंग ऑर्गनाइज़ेशन को अपना स्क्रिप्ट नहीं दिखाना पड़ता है, बस वो उनके सर्वर में रहता है, वो कभी आपका स्क्रिप्ट नहीं देख सकते हैं। हुँ, बस आगे आपको लगेगा कि किसी ने आपका आइडिया मतलब आपके जैसे आइडिया किसी ने फ़िल्म बनाया है या स्क्रिप्ट लिखा है, तो आप इश्यू रेज़ कर सकते हो, आप उनसे रॉयल्टी माँग सकते हो और अगर वो नहीं देंगे तो आप ये बात लेके कोर्ट तक जा सकते हो सर। तो और एक चीज़ अनलॉक हो रहा है अगर पैसा किसी को कमाना है, 2-3 साल के लिए राइटिंग ऑर्गनाइज़ेशन में रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद में स्टोरी डालते जाओ क्योंकि होता है ना थॉट मैंने जो सोचा है, मेरे जैसे लोग
पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई है, एक तो ठीक है? सेम थिंकिंग निकलेगा तो आप कमा सकते हो। नहीं और जैसे कि वो एक एग्रीमेंट सब भी होता है कुछ-कुछ, जैसे हम लोग अगर किसी प्रोड्यूसर हो गया या इन्वेस्टर को पिच कर रहे हैं, तो एक खाली हम लोग के माइंड में एक वन लाइनर जैसा कुछ आया, मैं खाली एक कॉन्सेप्ट बस बता दिया उसको कि ऐसा-ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा बस। तो उसी से वो अगर स्टोरी चोरी करना चाहे या वो करे तो उसके साथ एक एग्रीमेंट लिखना होता है, वो सब कुछ होता है वैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कि एक राइटर मतलब अपनी कहानी बताना चाहता है किसी प्रोड्यूसर को, किसी डायरेक्टर को, ठीक है? तो वो स्टेजेस में बताना है उसको, ठीक है? पहले तो वो वन लाइनर बताएगा, ठीक है? वन लाइनर बताएगा और उसके बाद शायद अगर डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को और इंटरेस्ट आया तो एक शॉर्ट सा सिनॉप्सिस और एक ट्रीटमेंट ले लेगा, ठीक है? हुँ। फिर राइटर को लगेगा कि ऐसे स्टेज पे है, ठीक है? कि मुझे एनडीए साइन करवाना है तो वो करवा लेगा। वन लाइनर के बाद ही एनडीए करेगा तो बेहतर होगा क्योंकि यस, किसी को यस। सिनॉप्सिस और ट्रीटमेंट ही पता चल गया तो वो शायद उसी से कहानी बना सकता है। कभी-कभी हुँ, इतना हुँ। इम्पोर्टेंट सिनॉप्सिस होगा कि वही डायरेक्टर मेन हाँ, वही मेन है, वही वो एक हाँ, वही चीज़ मेन हो जाएगा मूवी का, तो वही चीज़ पता चल गया तो क्या फ़ायदा मेरा फिर? वो भी हो सकता है। बेसिक सा प्लॉट चेंज कर देगा, हाँ, 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 हाँ। बस हाँ, हाँ। वो आपका स्टोरी चोरी हो गया। तो हुँ, इसीलिए बेहतर होगा कि एक कॉन्सेप्ट आप शेयर कर लोगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद आप मिनी स्क्रिप्ट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, सिनॉप्सिस हो गया, उसके लिए आप एनडीए साइन करा लो। एनडीए साइन कराने के बाद फिर बाद में जब बोलेंगे कि हाँ, हम फ़िल्म बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको वो पेमेंट का आपको टाइमलाइन पूछ लेना चाहिए कि आप कैसे-कैसे पेमेंट करेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं हाँ, हम हमको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो फिर आप इस पे लिखो। तो आप जब लिख रहे हो, तब से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लिख हुँ, लिए फर्स्ट ड्राफ्ट तब आपको पैसा मिलेगा, फाइनल आप लिखोगे तब आपको शायद पैसा मिलेगा और फिर जब आप डिलीवर करोगे फाइनल तो उसका भी पैसा तब मिलेगा। मतलब 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में पे होता है ऐसा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ इस बारे में, लेकिन इतना जानता हूँ कि 3-4 में ऐसा होता है। स्टेजेस में अलग-अलग में पेमेंट होता है। उसके बाद एक पॉइंट बाद फिर राइटर का काम समाप्त। हुँ, फ़िल्म फ़िल्म प्री प्रोडक्शन चालू हो जाती है, तब तक तो खत्म ही हो जाता है। बस राइटर हिस्सा बन सकता है फ़िल्म का, आगे देखने आ सकता है क्या चल रहा है एंड ऑल। लेकिन उसका पेमेंट जब हो गया तो उसका काम समाप्त। ऑफ कोर्स पेमेंट का काम समाप्त मतलब ये नहीं कि उसका कंट्रीब्यूशन समाप्त। वो बाद में अगर डायरेक्टर बोलेगा कि यहाँ पे यार ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे 2-3 डायलॉग या यहाँ पे ये सीन अलग कर दो, तो वो करेगा अपने हिसाब से। राइटर हुँ। का हेल्प चाहिए डायरेक्टर को तो करेगा राइटर। जैसे और कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हाँ, एनडीए का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है? नॉन डिस्क्लोज़र एनडीए एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मतलब आप किसी को बता नहीं सकते हो। मैं एक राइटर हूँ, मैं आपको शरद को मैं एक स्क्रिप्ट दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं शरद को एनडीए साइन करने बोलूँगा। अब एनडीए अलग-अलग तरीके से होता है, आप इंटरनेट से आराम से डाउनलोड करके साइन करवा सकते हो, ठीक है? बेहतर होगा कि आप एक प्रॉपर हाथ से सिग्नेचर करवा के, स्कैन करके आप एक कॉपी अपने पास रख लो और उनको वो भी रखने बोलो। तो एनडीए में क्या होता है, अलग-अलग सिनेमा और अलग-अलग जैसे कि इंडिपेंडेंट टाइप इंडिपेंडेंट फ़िल्म आप बनाना चाहते हो, तो एनडीए में आप लिख सकते हो, ऐसे आप डाल सकते हो क्लॉज़ कि अगर ये आप किसी के साथ शेयर करते हो, तो आपको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर बॉलीवुड फ़िल्म है, कमर्शियल फ़िल्म है, आपको आप बनाना चाहते हो, तो आप इसमें क्लॉज़ डाल सकते हो एनडीए में कि आपको 50 लाख का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो फिर बाद में अगर आप कोई गलती कुछ करता है, ऐसे कोई उल्लंघन करता है, तो आप फिर कोर्ट में जाके आप वो क्लेम कर सकते हो। लेकिन ऑफ़ कोर्स बहुत मेसी है ये सब, पर ये वो एक प्रोटेक्शन है, बस। हुँ। एनडीए एक प्रोटेक्शन होता है। अच्छा, ये जैसे कि अलग-अलग चीज़ के लिए, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म हो गया, कमर्शियल फ़िल्म के लिए अलग-अलग एग्रीमेंट और हाँ, अलग-अलग वो चार्जेस होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। जैसे कि अभी मैं एक शॉर्ट फ़िल्म बना रहा हूँ, शॉर्ट फ़िल्म का एनडीए रहेगा, तो उसमें मैं सोचो शॉर्ट फ़िल्म का एनडीए में मैं लिखूँगा कि 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का मुझे मतलब जो सामने वाला अगर किसी और उल्लंघन करता है ऐसा, तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। वो बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मूवी का बजट कैसा है या उसके मूवी का बेस बजट अब तक तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन बेसिकली वो स्केल जो है, अच्छा। बड़े स्केल की फ़िल्म का जुर्माना ज़्यादा होगा, तो छोटी स्केल का फ़िल्म का जुर्माना कम होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। प्रवीर, लगता है हमारा ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चंस कवर हो चुकी है और ऑडियंस को भी मुझे लगता है कि फ़िल्म मेकिंग के बारे में मतलब इतना कह सकता हूँ कि आपको एक बेसिक नॉलेज आ गई है। और हुँ, जैसे भैया ने कहा कि नहीं,
और भी टॉपिक पे हम लोग पॉडकास्ट कर अच्छा। सकते हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे। प्रवीर, कुछ ऐड करना है क्वेश्चन, मेरे या को फिर हम रैपिड फायर पे जाएं? तो अभी रैपिड फायर में चलते हैं, फिर एंड करते हैं। ठीक है। तो प्रवीर, पहला क्वेश्चन। मेरी तरफ से आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? फेवरेट डायरेक्टर ना इंडिया में जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ वो है जोया अख्तर। बहुत सारी फिल्म्स बहुत अच्छी है। जोया अख्तर की गली बॉय बहुत अच्छी है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा बहुत अच्छी है। अच्छा, एक फिल्म जो आप खुद बना सकते थे, ऐसी कोई फिल्म बोलिए। मेकअप सेट जैसे मैं बना सकता हूँ। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट ना मेरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा फिल्म होगा जो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा सा साई-फाई टाइप्स है, टाइप्स रहेगा। बॉलीवुड में आप किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हैं? उनका, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं आलिया भट्ट के साथ। फिर मैं आई थिंक कौशल। ऐसी फिल्म जो आपको इंस्पायर करती है। बहुत सारे फ़िल्म्स हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तीनों पार्ट जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। अगर हिंदी फ़िल्म्स में देखा जाएगा तो गली बॉय मुझे बहुत इंस्पायर करता है, और गली बॉय और कपूर एंड सन्स मुझे बहुत इंस्पायर करता है। हम्म, रॉकस्टार बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, मसान भी है, ऐसे। और आपने अभी रिसेंट में कौन सी फिल्म या शो देखा है? शो मैं अभी नेटफ्लिक्स पे एक एनिमेटेड शो है आर्केन लीग ऑफ लेजेंड्स देख रहा हूँ, और फ़िल्म कल को मैंने फ़िल्म देखी, का नाम है दो और दो प्यार। आपने अभी तक किस-किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ मीटिंग किया या मिला है पर्सनली? काफ़ी सारे एक्टर्स से मैं मिला हूँ, अच्छा इंटरैक्शन बोलने से हर्ष छाया बोल के एक बहुत सीनियर एक्टर है, मेरे फर्स्ट फ़िल्म में थे, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। फ़िल्म देखा है किल? किल में रिसेंट। जो हाँ, हाँ, किल हाँ हाँ किल में हाँ। जो लड़की के जो पिताजी होते हैं वो है हर्ष छाया, तो उनके साथ अच्छा मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ऐसा मिलने का एक्सपीरियंस। और भी अच्छा। एक्टर एक्ट्रेसेस से मैं मिला हूँ, पर उनके साथ थोड़ा मतलब एक पर्सनल बॉन्ड टाइप्स बन गया था फ़िल्म के दौरान, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, जैसे कि आपके हिसाब से मतलब शूटिंग के टाइम में सबसे स्ट्रेसफुल वो चीज़ क्या होता है? शूटिंग के टाइम पे सबसे स्ट्रेसफुल काम यही होता है जब प्रॉब्लम एक नहीं होती है, प्रॉब्लम 4-5 होती है। जैसे आज हम लोग के साथ हो रहा था। फ्यूचर में भी क्या डूअर्स में आके फ़िल्म बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, डूअर्स में बेसिकली डूअर्स में मैं बोलूँगा कि मैं सादरी फ़िल्म बिल्कुल बनाना चाहता हूँ। सादरी में डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहता हूँ, फ़िक्शन भी फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। पर अभी जिस स्टेज पे हूँ मैं अभी नहीं, प्रोबेबली लाइक 3-4 साल बाद, क्योंकि मैं अच्छी तरह फ़िल्म बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा बजट अच्छा हो, मुझे अच्छा इन्वेस्टर मिले, प्रोड्यूसर मिले, तो 3 3-4 साल के बाद ही। अच्छा, मैं वही बोल रहा था कि एक वायरल पोस्ट चल रहा है, एक अक्षय कुमार का, ये बिरसा मुंडा का वाला जो पोस्ट, क्या हाँ, सच में बना रहे हैं वो मूवी या वो एक फेक है मुझे लगता है। फेक है? मेरे को भी वही लग रहा था कि फेक है या वो है बोल के। क्योंकि बिरसा मुंडा 25 साल के थे जब वो मरे, हाँ। और बिरसा मुंडा उतने लंबे-चौड़े नहीं थे। मुझे लगता है वो शायद 4 या 5 के हुँ। थे, और बिरसा मुंडा जैसे दिखते थे अक्षय कुमार वैसा कुछ नहीं दिखता है। प्लीज़ वैसे मत लेना। उसके जगह बिरसा मुंडा अक्षय कुमार के जगह धनुष को ले लेगा फिर भी ठीक है। हाँ, हाँ, धनुष फिर भी लगेगा, एक कि ट्राइबल हाँ, लगेगा, ट्राइबल लगेगा। मतलब दिखने में तो लगेगा, धनुष को दिखा सकते हैं वैसे, हुँ। लेकिन कुमार बिल्कुल नहीं। हुँ, और कुछ क्वेश्चंस? और कुछ क्वेश्चंस तो मेरे पास अभी नहीं है। अगर ऑडियंस पूछना चाहे तो पूछ सकती है कि कमेंट में बताइए कि कौन-कौन से हम लोग नहीं ले पाए, या आपका हाँ। मन में जो क्वेश्चन आज आप लोग मतलब कि ऐसा हम लोग लाइव तो नहीं कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे हम लोग से। इसलिए हम लोग पहले ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन हम लोग खुद से बनाया हुआ है, और पूछा है, किसी दोस्त लोगों से भी पूछ लिया है, उनसे क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन और भी होंगे तो बताइए हम लोग को कमेंट में करके, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम और एक पॉडकास्ट कर लें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, या और कुछ भी, मतलब कि शादी इंडस्ट्री के बारे में, मतलब बहुत कुछ है। अभी हम लोग इस लाइन में नए हैं, तो और तो उनको उनसे हम लोग बहुत
कुछ ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप लोग खुद से बताइए कि क्या-क्या पूछ सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम और एक बार लेके आएँ भैया मोस्टली को। प्रवीण ने सारा मेरा मुँह का बात छीन लिया है, ठीक है। फिर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी भैया मुंबई में हैं। हुँ, नेक्स्ट आप जब जब भैया आएँगे तो हम फिज़िकली हम लोग पॉडकास्ट हाँ, करेंगे और बिल्कुल। भी डिटेल में जाएँगे। और भी हुँ, जो इस बार आपने जो क्वेश्चन्स जो हमने किया, अगर वो लगता है कि आपके पास है क्वेश्चन जो हुँ, छूट गया है, वो कीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे भैया के साथ में, तो वो क्वेश्चंस हम ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ये हम फील्ड में हैं, एक्सप्लोर हम लोग करेंगे और लोगों को बताएँगे कि हम क्या हम कर सकते हैं। हम एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं। जब मैं हुँ, आऊँगा नेक्स्ट टाइम, तब हम एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले एक वर्कशॉप किया है, हाँ, कालचिनी में एक वर्कशॉप किया है। अ, और आगे के वर्कशॉप्स में भी आप लोग आ सकते हो। मैं जब भी आऊँगा वहाँ पे एक वर्कशॉप फिर से करूँगा और वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं। मेकिंग के बारे में बुक्स हो गया। फ़िल्म मेकिंग के बुक्स के जो नाम है मैंने शरद के साथ शेयर कर दिया है। वो क्या बोलते हैं यूट्यूब जो कैप्शन डिस्क्रिप्शन होगा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में ऐड शेयर कर हुँ, दिएगा। और भी ठीक। अगर जानना चाहता है कोई कोई स्पेसिफिक एडिटिंग के बारे या जैसे साउंड के बारे, वो मैंने नहीं लिखा है, वो कमेंट में डाल देंगे तो हम आपको बता देंगे थोड़ा। और फ़िल्म स्कूल का भी मैंने एक लिस्ट दे दिया है शरद को, वो आप फ़िल्म स्कूल्स चेक कर लीजिए, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने स्किल सेट के हिसाब से वैसे स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो। ऑफ़ कोर्स गवर्नमेंट वाले में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है और प्राइवेट में ज़्यादा एक फ़ीस होता है। लेकिन अगर आप स्कूल करना चाहते हो तो ये सब अच्छे स्कूल्स हैं, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा और फ़िल्म मेकिंग के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। हर समय शरद भैया ही चालू करते हैं, आज मैं एंड कर रहा हूँ। तो कैसा लगा ये बताइएगा और भैया आपको कैसा लगा आप भी शेयर कर दीजिए अपना बिल्कुल, मुझे एक्सपीरियंस। तो बहुत मज़ा आया बात करके, और हमारी तो बात खत्म ही नहीं होती है। हम एक हाँ, बात को ही कम से कम 15-20 मिनट बात करते हैं और इतनी सारी बात है तो फिर तो 10 घंटे का पॉडकास्ट बन सकता है। पर बहुत लोग कितने बोर हो जाएँगे, क्योंकि आजकल लोग डेढ़ 2 इतना घंटे के सेशन में भी बार-बार ब्रेक लेते हैं। हुँ, खत्म हो ही गई है हमारी पॉडकास्ट, तो एंड मैसेज कुछ देना चाहेंगे भैया ऑडियंस को? मैं वही बोलूँगा जैसे प्रबीर भी बोल रहा था कि ऐसा बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं है, कि नहीं है। मत सोचना कि आप कोई एक पर्टिकुलर क्लास से या कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके ये ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप मन लगा के करो, आप सेल्फ ग्रोथ पे भी फ़ोकस करो, आप अपना भी पर्सनल ग्रोथ पे फ़ोकस करो। सही फ़िल्म्स देखो, ठीक है? क्रिटिकली एक्लेम्ड फ़िल्म्स देखो, जैसे कि आईएमडीबी करके जो है, उसमें जो 7 पॉइंट के ऊपर जो आईएमडीबी वाले फ़िल्म्स है, वो आप देखो। आप गूगल करो, रिसर्च करो कि कैसे फ़िल्म्स देखना सही होगा फ़िल्म स्टडीज़ के लिए। और फिर बाद में बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, रील्स बनाओ, यूट्यूब वीडियोज़ बनाओ, फिर शॉर्ट फ़िल्म्स बनाओ। जैसे भी बन रहा है बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। फिर आपको पता ही चल जाएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। फिर आप अच्छा फ़िल्म बना ही लोगे। फिर उस दिन आप बन जाओगे फ़िल्म मेकर, फिर आप प्रोफ़ेशनल फ़िल्म मेकर बन जाओगे, फिर आप सक्सेसफुल फ़िल्म मेकर बन जाओगे। फिर आप हमारे कम्युनिटी का नाम रोशन करोगे, फिर आप इंडिया का नाम रोशन करोगे, आप शायद ऑस्कर तक पहुँच जाओ। बस करते रहो। बिलीफ रखो, इस आर्ट इस फ़ील्ड के लिए, इस आर्ट और क्राफ़्ट के लिए रिस्पेक्ट रखो, पैशन रखो, हो जाएगा सब कुछ। हुँ। तो आप लोगों ने इतनी अच्छी-अच्छी बातें भैया के मतलब क्या कहें, दिल से निकला है, तो इम्प्लीमेंट कीजिए और ये पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। तो सबको फिर से ठीक है। जोहार। जोहार।